So, welcome to almost 2021 सेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, पाराशरी एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करेंगे कि लग्न भाव का जो स्वामी है, लग्नेश जिसको हम कहते हैं, वो जब हम्म। भाव में जाएगा तो वो क्या क्या उसका फल देगा। बट हम्म। अगर फल तभी देगा जब लग्न, लग्नेश और डिग्री अच्छा हो। ये सूत्र हमेशा याद रखेगा, ठीक है। हम्म। और लग्न भी जो उसका स्वामी है, लग्नेश, वो जहाँ बैठा है, किसके भाव में, मकर राशि में बैठा है तो और भी अच्छा भाव रिजल्ट देगा। शत्रु राशि में बैठा है तो इतना अच्छा रिजल्ट दे देगा। न्यूट्रल है उसके साथ में तो ओके ओके फल देगा। फिर वो भी अंदर एप्लीकेबल किया जाएगा। अब हम पहले देखते हैं प्रथम भाव, द फर्स्ट हाउस, जो तनु भाव है। अगर जो लग्न का स्वामी है कोई भी हो, इतना तो समझ लिए ना, बिना लग्नेश अगर फर्स्ट हाउस में बैठा या सेकंड में बैठा, मान लो 2 नंबर लिखा है, मतलब वो वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि का हम्म। लॉर्ड कौन हो गया? वीनस। ठीक है, तो शुक्र। वीनस अगर फर्स्ट फर्स्ट हाउस में बैठ गया, मतलब कोई भी लग्न, तो उसका क्या होगा? वो हम्म। सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है, बहुत ही पावरफुल, पूरी कुंडली वहीं पावरफुल हो गई। हमेशा ही ये शुभ फल देंगे, क्योंकि ये जहाँ बैठता है वहाँ हमेशा ऑटोमेटिकली अच्छा फल देते हैं। और स्पेशली जब लग्नेश अपने ही घर में बैठ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो विशिष्ट फल देने, वो हमने पढ़ा था ना, विशिष्ट फलदायक, विशिष्ट कारक, एक्स्ट्रा शुभदायक होता है। मैं आपको पीछे हम्म। लेके जाऊं, 2 या 3 क्लास, ये देखो, ये जो आया था, लग्न में चंद्र हो तो व्यक्ति सौम्य पवित्र बना देता है, प्रसन्न चित्त बना, वो एकदम तो विशिष्ट कारक यानी विशिष्ट फल देता है, विशिष्ट कारक। हम्म। तो वैसे ही जब लग्नेश जब अपने ही घर में बैठ जाता है तो विशिष्ट कारक तत्व बन जाता है, विशिष्ट कारक ग्रह बन जाता है, और वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फल देना शुरू कर देता है। ठीक है, इसलिए उसका वो जो भी होगा, मंगल होगा जैसे बीना के केस में, तो एकदम स्ट्रांग हेडेड बना देगा, विल पावर बहुत स्ट्रांग कर देगा उसको। हम्म। कोई हरा नहीं पाएगा, उसकी विल पावर के सामने लोग झुक जाएंगे। ठीक है, और वो पूरे टीम को, बड़ी से बड़ी टीम को भी ऐसे लोग लीड कर पाएंगे, बिकॉज मंगल इज इज अ लीडर। तो वो बड़ी टीम को लीड हम्म। करने में मंगल को अच्छा, और जोश आता है, जल्दी से इनका मोटिवेशन डाउन नहीं होता है। ठीक है, वैसे हर ग्रह की क्वालिटी वहां एनहांस हो जाएगी। जो भी लग्नेश होगा, चंद्र होगा तो उसको सौम्य बना देगा, एकदम सॉफ्ट नेचर का बना देगा। ठीक है, चंद्र का हमेशा याद रखिएगा, मैंने बताया था, जब भी इसमें बैठ जाता है। नहीं, या नहीं, यू आर सेइंग लग्न में चंद्र बैठा है तो कि लग्नेश वही है और वही उधर बैठा है तो। हम मतलब लग्नेश अगर चंद्र रहा तो, मतलब जो भी लग्नेश रहा ना, उसकी एनर्जी और एनहांस हो जाएगी, भाव में तो जा ही रहा है, चंद्र हम्म। The बैठ quality of that graha will be enhanced. एनहांस That's एनहांस, इन या लग्न, whatever in the लग्न, राइट? ओके। यस यस, लग्न भाव, हाँ लग्न बोलो वही। लग्न हाँ। स्वग्रह को बैठा हो तो तेजस्वीमान और बुद्धिमान और ज्ञानवान बना देगा। ठीक है, समाज में माननीय बना देगा, यानी लोग उसको बहुत पूजेंगे, जहां पर भी जाएंगे उसको एक रिस्पेक्ट मिलेगा। ही डोंट और शी डोंट हैव टू डिमांड फॉर द रिस्पेक्ट। दे आर द सेल्फ मेड मैन, ये लोग पैसा खुद बनाएंगे, मैन हो या वुमेन हो, दे विल मेक योर ओन मनी। ठीक है, इसका हम्म। मतलब कि इंसान सेल्फ मेड कब बनता है? जब उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इन अ वे नेगेटिव ऑल्सो वी कैन से कि इसको सपोर्ट किसी की तरफ से कभी नहीं मिलेगा। जब इंसान को सपोर्ट किसी की तरफ से नहीं मिलता तब वो सेल्फ मेड मैन बनना शुरू हो जाता है अपने आप। तो इनकी मोटिवेशन बहुत अच्छी रहती है। दे आर वेरी सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ इनिशिएटिव पर्सनालिटी। खुद के एफर्ट से ही यह सफलता प्राप्त करेगा, बिकॉज जब कोई है ही नहीं तो खुद के ही एफर्ट डालेगा, और एफर्ट डालेगा तो ऑब्वियसली आउटकम तो अच्छा ही आएगा। छोटी उम्र में इनकी बुद्धि विवेक जागरूक हो जाएगी, मीन्स आई विल से मैच्योरिटी लेवल इतनी अच्छी होगी कि छोटी उम्र में ही इनको सारी चीज़ें दुनियादारी समझना शुरू हो जाएगी। बहुत बार ये भी देखा है, लगने जब यहाँ बैठ जाता है तो इनकी छोटी उम्र में शादी भी हो जाती है, बिना इंडिया के। इट विल हैपन दैट यू मैरिड एट वेरी यंग एज, 2021। ओके, जो छोटी उम्र में विवेक जागृत होता है बच्चे, बिफोर दैट। बिफोर 21। क्या बिफोर बात, 21? और बाप रे यार, ये तो लव मैरिज। 2020, 19 कंप्लीट होकर 20 भी कंप्लीट नहीं हुआ। ओहो, और निखिल कब आया? 21 में? तो बाप रे, गजब है। ठीक है, तो और आकर्षक व्यक्तित्व बना देते हैं, मतलब ऑब्वियसली देयर पर्सोना इज सो गुड कि पीपल विल गेट अट्रैक्ट टुवर्ड देयर पर्सनालिटी। ज्ञान, बुद्धि और विवेक से ये लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब जब लग्नेश यहाँ रहा, अब जैसे मैं बिना के केस में ले लूँ, लग्नेश, जो कुछ लोग होते हैं बहुत यंग दिखते हैं,
कारण होता है। एक तो दो चीज रहती है, लगने स्ट्रांग होता है जो लोग यंग दिखते हैं। सेकंड, ये लोग मांगलिक होते हैं। अगेन, यू अंडरस्टैंड मांगलिक के लिए कौन सा वो एरो मैंने बताया था, 12, 1, ये 4, This is 7। only applicable to the Mangal, no? Mangal मंगल में भी Graha. और लग्नेश भी स्ट्रांग रहा तब भी ये लोग की एज नहीं दिखती है। Hmm. अब ये दोनों ही सूत्र इस पर बिना पे अप्लाई होता है। मांगलिक भी है और लग्नेश भी स्ट्रांग है। तीसरी बात है सोने पे सुहागा कि वो अपने ही घर में भी बैठा है स्ट्रांग होकर। तो इसलिए ऑब्वियसली नॉट फ्लैटरिंग हर कि ये दादी माँ भी बन गई लेकिन इसकी उम्र इतनी दिखेगी नहीं जो Correct है. जनरली होता है। दैट बिकॉज तो ये तीनों ही सूत्र बिना पर लागू हो रहे हैं। ठीक है। तो अपनी अपनी कुंडलियां देखो भाई, कौन मांगलिक है। स्पेशल पहला शूटर तो 100% है, आई एम ऑल्सो द मांगलिक। ठीक है। तो मैं इंटेड ऑफ 44 45 मैं दिखूंगा नहीं 44 45 का, बिकॉज ये मांगलिक का एक अच्छी बात भी है। ठीक है। पर अगेन है, मांगलिक वो कौन से भाव में जाके बन के बैठा है उस पर है। फर्स्ट हाउस में बैठा है तो स्ट्रॉन्ग हेडेड और जिद्दी बना देगा, और सेवन्थ हाउस में बैठेगा तो झगड़े लगा देगा। सेवन्थ सेवन्थ में बैठा मंगल। ठीक है। लग्न का भाव अब सेकंड भाव में क्या उसका फल देगा लग्न, क्योंकि सेकंड इज द वाणी। तो वाणी उसकी बहुत ही जबरदस्त अच्छी होगी। डिपेंड्स है कि कौन सा प्लैनेट बैठा है। ठीक है। मंगल सूर्य राहु बैठ गया सेकंड में, ठीक है, तो कड़वी वाणी होगी। ठीक है। मैं एक बता रहा हूँ। ठीक है। तो वाणी तो अच्छी होगी और एकदम जबरदस्त होगी। और क्योंकि वो धन का भी भाव है तो पैसा मिलेगा। अब पैसा मिलेगा तो कौन सा पैसा मिलेगा, पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्टर प्रॉपर्टी। कौन कह रहे हैं इसमें से, रेणुका तो गई, करिश्मा आ जाएगी। ठीक है। अपनी। अच्छा सुन, ये तूने पहला स्टेटमेंट ये 55 नंबर पेज में लिखा है, धन भाव दो भाव धनेश के स्वामी इन 12 भाव। किसमें? एक पेज नंबर 55 में फर्स्ट लाइन तूने क्या लिखा है, ये कुछ समझा नहीं। धन धन भाव दो भाव, ब्रैकेट में लिखा है धनेश के स्वामी इन 12 भाव। अरे रुको रुको रुको, 55। अरे हाँ, ये राशि परिवर्तन मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ लिखना। अरे नहीं, ये सेकंड भाव का है। अभी हम लोग लगने पर आए हैं, लग्न भाव। वी आर ऑन द पेज नंबर 52। डोंट मूव इनटू द सेकंड भाव, धनेश का वो फल है। अरे उस दिन तो हम लोग 54 कर रहे थे ना। हाँ। नहीं, हम लोग ने 54, लेकिन ये हमने कवर नहीं किया था लग्नेश, याद रखना। ओके ओके। तो हाँ, आई एम। एक्चुअली मैं भी 55 में ही देख रही थी। नहीं 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 हाँ। नहीं, वो तो राशि परिवर्तन का सूत्र है। ठीक है। कि अगर धनेश और लग्नेश दोनों राशि परिवर्तन होता है, राशि परिवर्तन कैसे, या स्थान परिवर्तन या भाव परिवर्तन, यानी लग्नेश धन भाव में चले गया और धन भाव लग्नेश में चले गया, तो इसकी दिमाग में पैसा 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 ही चलेगा, क्योंकि धन भाव वहां चला गया लग्नेश में और लग्नेश धन भाव में चला गया। ये राशि परिवर्तन होता है तो दोनों एक दूसरे को एनहांस करेगा। डिपेंड्स है कि कौन सा ग्रह वहां बैठा है। ठीक है। फिर वो पैसे के बारे में सबसे ज्यादा सोचेगा, परिवार में भी रहेगा तो भी पैसे, पत्नी के साथ में बैठ पर रोमांस नहीं करेगा वो भी, वो बोलेगा पैसा पैसा पैसा, तो उसके लाइफ में पैसा ही सब कुछ रहेगा। ठीक है। ये वो सूत्र था। फिलहाल हम इस पर आ जाते हैं। सेकंड हाउस में अगर लग्न चले गया तो इसको पैतृक संपत्ति मिलेगी, पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, वाणी अच्छी रहेगी। और अपनी मेहनत से छोटी उम्र में पिता की संपत्ति, पैतृक संपत्ति, बिकॉज लग्न बैठा है ना, लग्न यानी पूरा अपना व्यक्तित्व वहां चला गया। और क्योंकि पिता से कनेक्टेड है इसलिए पिता उसको स्मॉल एज में उसको बोले कि भाई बेटा तू तेरे नाम से अभी कर देता हूँ, या उसको विल बना देगा कि जैसे 21 साल का हो जाएगा मेरी संपत्ति का इतना परसेंटेज मेरे बच्चों को मिल जाएगा। बढ़िया वाणी रहेगी, आकर्षण चेहरा रहेगा। यहाँ बढ़िया वाणी मैं लिख रहा हूँ लेकिन मैं बोलूंगा डिपेंड के कौन सा ग्रह बैठा है। क्रूर ग्रह बैठा होगा, सूर्य है, मंगल है। ठीक है। तो वाणी तो अच्छी रहेगी लेकिन थोड़ी कड़वी वाणी भी रहेगी। और अगर राहु बैठा सेकंड में तो एकदम ही घटिया वाणी रहेगी। राहु वालों को मैंने देखा है बहुत ही गंदा और थर्ड क्लास बोलते हैं, एक बोलते हैं पिंचिंग, वो पिंच करता है सामने वाले को। राहु वाला रहा, केतु आ रहा तो रहस्यमय वाली, मतलब और स्पिरिचुअल टॉक बहुत करेगा, बिकॉज केतु इज अ स्पिरिचुअल प्लैनेट। शनि रहेगा कम बोलेगा, ऑब्जर्व ज्यादा करेगा, लेकिन जब बोलेगा धारदार और बहुत ही समझ कर बोलेगा। मेच्योरिटी रहेगी उसकी वाणी के अंदर में और लोग सुनेंगे भी शनि को। तो डिपेंड्स कि कौन सा वहाँ लग्नेश होकर बैठा है, तो उस प्लैनेट की भी अपनी क्वालिटी वहाँ एनहांस होगी। तीसरा भाव, अरे नैना कहाँ देख रहे हो? अरे बुक में देख रही हूँ किसका क्या लगने से बाकी लोगों का घर में। हाँ अच्छा 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 अच्छा, मुझे लगा मैं बहुत बोर करते हूँ कि ये तो नहीं 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 नहीं, लिख ठीक है। मैं क्रॉस चेक कर रही हूँ सबका।
हाँ देखो 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 भाई, किसका धन भाव का स्वामी कहाँ पर है या लग्नेश कहाँ पर है। मेरा तो 12th में, मेरा और करिश्मा का तो लास्ट में आएगा। हाँ, सबका नेगेटिव। श्रेयस का भी 12th में। 12th में है, तो देखना 12th का तीसरा भाव, थर्ड हाउस में अगर लग्नेश चला जाए तो लग्न का भाव जब थर्ड थर्ड हाउस इज फॉर पराक्रम, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, सोशलाइजेशन, सोशल नेटवर्क्स, ठीक है, समाज, समाज में उठना बैठना, एटिकेट्स, बिकॉज ये बिजनेस एटिकेट्स एंड सोशल एटिकेट भी थर्ड हाउस से हम देखेंगे। तो अगर यहाँ चला गया तो ये उस भाव को एक्टिवेट कर दिया तो बहुत ज़्यादा मेहनती हो गया। बिजनेस एटिकेट्स को बहुत मानेगा, अपने भाई बहन का बहुत ध्यान रखेगा, ठीक है, छोटे भाई बहन का, बिकॉज थर्ड हाउस में वो था, उसकी कनेक्टिविटी छोटे, ये सब मैंने लिखा नहीं, हाँ लिखा है, छोटे भाई बहन से प्रेम करेगा और उसका ध्यान भी रखेगा। इन लिeu ऑफ डैट उसको अपने छोटे भाई बहन से भी उसको उतना ही प्यार मिलेगा और वहां से सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, तेज बुद्धि रहेगी क्योंकि लग्नेश पूरा, क्योंकि हम कारपुरुष की कुंडली के हिसाब से ये पूरा सिर देखते हैं, कपाल, इसलिए कपाल वहां चला गया तो तेज बुद्धि, इसलिए मैंने वो लिखा तेज बुद्धि बन जाएगी। तो और साहसी, बिकॉज ये पराक्रम करवाता है, ठीक है। और उसमें भी अगर मान लो तीसरा हाउस स्पेशली किसको हम देखते हैं, मंगल को, और मंगल ही लग्नेश होकर वहां चला गया तो ये भाई साहब तो किसी से डरेगा नहीं। हम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ मंगल देवता। फिर तो और जो भी बुद्ध वहां चला गया तो उसको बुद्धि इतनी प्रखर होगी कि वो सबके साथ साहस के साथ, बुद्धि के साथ बात करेगा, डरेगा नहीं। तो ये इसको लीडर भी बना देगा, डिपेंड कि कौन सा प्लेनेट लग्नेश होकर वहां थर्ड हाउस में बैठा है, ठीक है। और उसका सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा बन जाएगा, बिकॉज थर्ड हाउस इज सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में उसकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग होगी। अब एक दो तीन, अब मेरा और करिश्मा का सोशल नेटवर्किंग स्ट्रांग है, क्यों? सेम विल बी हैपन विद श्रेयांश, क्योंकि लग्नेश वहां चला गया, ठीक है। जैसे आई डोंट नो श्रेयंस का लग्नेश क्या है, लेकिन मेरा और करिश्मा का 12th में हम मंगल बैठ गया, मंगल वहां से चौथी दृष्टि कहाँ डाल दी अपनी, थर्ड हाउस पे डाल रहा है। थर्ड हाउस क्या है ये, इसलिए भले लग्नेश वहां है 12th में, लेकिन ये हाउस को भी उसने एक्टिवेट किया अपनी चौथी दृष्टि से, उसका इसलिए वीनस है। वीनस मेरा है। मेरा भी लग्नेश इज 7, so Venus and yeah it is in 12th house. 12th हाउस ना, तो वहां से उसने थर्ड हाउस को एक्टिवेट किया दिया फोन। तो ये रीडिंग भी वहां आ जाएगी, ऑल्दो द वो लग्नेश नॉट इन फीमेल्स, वीनस इज फीमेल्स राइट। वीनस इज, Yeah. यस। फीमेल्स। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं बोल रही हूँ वीनस है इसका भी 12th हाउस। हाँ तो वीनस है 12th में ना, तो अभी वहां पे जाएगा तो फिर उसको घूमना फिरना, खाना पीना, मतलब ये लग्जरीज पे, लग्जरी बहुत पसंद है। लग्जरी बहुत पसंद रहेगा। और वीनस का खाली 7वीं दृष्टि है, तो 6th हाउस में गया तो भाई उसका पैसा भी जाएगा, जो किसी को पैसा दिया होगा छुप छुप के या कैसे भी, ठीक है, तो वो छुप के नहीं देगा, वो बिंदास देगा, बिकॉज हिडन हाउस इज 8th हाउस। लेकिन ये 6th हाउस पे दृष्टि जा रही वीनस की, तो उसका पैसा भी जाएगा, बिकॉज वहां पे जाना तो वो और पैसा कहाँ डालेगा, रोगों में भी जाएगा पैसा, वीनस इज लग्जरी एंड मनी ऑल्सो। हम्म। हाँ, ऋण में भी जाएगा, डेब्ट क्लियर करने में भी पैसा वहां जाएगा। और साथ साथ में कहाँ जा रहा है उसके ननिहाल में, तो कनेक्टिविटी तुम्हारे घर से भी बनेगी, तो वहां पर भी पैसा थोड़ा जा। कैसे ननिहाल, कैसे 6th हाउस और ननिहाल 8th हाउस ननिहाल ना ससुराल। 6th हाउस, 6th हाउस ये ननिहाल, तो उसके Sixth ससुराल house is Nanimal, no? उसके मम्मी के घर पे। अच्छा, उसके मम्मी के घर पे ननिहाल, ननिहाल, ओके। नॉट योर ननिहाल, ठीक है। उसका ननिहाल मतलब उसकी मम्मी, तुम्हारी सासू माँ, ठीक है। ओके। तो इस तरह से आपको देखना है कि वहां से क्या क्या, तो ये पैसा लग ही रहेगा, लेकिन तो कहाँ पर, इसमें अगर ये नीच है तो कुछ और इंटरप्रिटेशन है क्या? तो नेगेटिव जाएगा, तो रोग में ही सबसे ज्यादा जाएगा, रोग तो टफ है में नहीं। ज्यादा जाएगा नीच में अगर हाँ। नेगेटिव है या नीच का बन चुका है, शत्रु राशि में बैठा है शुक्र तब, लेकिन उसका फल तो वो देगा। हम्म। तीसरा, मेहनती, साहसी, तेज बुद्धि, छोटे भाई बहन का प्रेम करने वाला और उनका ध्यान रखने वाला और वहां से सपोर्ट मिलने वाला। और बाकी तो मैंने बता दिया, सोशल नेटवर्किंग स्ट्रांग, लोगों से जुड़ा हुआ रहेगा, अकेला ये लोग रह नहीं पाएगा, जिसका लग्नेश थर्ड में गया या थर्ड हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, उसको कोई ना कोई साथ में चाहिए। ऐसे लोग जिसका थर्ड हाउस एक्टिवेट है लग्नेश के द्वारा या लग्न के दृष्टि के द्वारा, ये लोग ना अकेले शॉपिंग कर पाते हैं, ना अकेले खाना खा पाते हैं, इनको कोई ना कोई साथ में चाहिए, दे तो फील। दिस पीपल्स, अभी सपोज इसका वीनस 12th हाउस में है और दृष्टि डाल रहा है 6th हाउस को। हम्म। दीज पीपल शुड ऑलवेज पिक अप अ लोन, नो, सो दैट देयर मनी इज नॉट स्पेंट अननेसेसरली, क्योंकि सिक्स डिपेंड, हाउस इज और ऑल्सो अबाउट लोन, नो। देखो वो डिपेंड करता है कि हाँ।
वो कौन सा है, स्ट्रांग बंदा जैसे वीनस नहीं, शनि या मंगल वहां से बैठ कर देख रहा है, तो शत्रुहंता योग बना दिया। इसमें भी बनता है, 1 मिनट। नहीं, शत्रुहंता योग। ओके। ठीक है, शत्रुहंता योग बनेगा, हाँ, इसमें भी बनेगा अगर लग्नेश 6 में चला गया, लेकिन ये 6 में देख रहा है, तो इन अ वे वो हाँ। कहीं ना कहीं पे शत्रुहंता योग बना देगा। शत्रुहंता मतलब वो शत्रु पर हावी रहेगा, और उसका दूसरा रीडिंग है कि वो लोन लेगा तो क्लियर कर देगा। नहीं, आई एम सेइंग बिकॉज वीनस इज मनी, वीनस इज ऑल्सो मनी, हाँ राइट? तो क्लियर करेगा, तो क्लियर। बिकॉज इसका वीनस है इसमें ट्वेल्थ में, तो 12th हाउसेज ऑफ एक्सपेंसेस ऑल्सो, वी सी 12th फॉर एक्सपेंसेस ऑल्सो। तो इसमें अगर भी उसका एक्सपेंसेस बता रहा है वीनस सिटिंग इन 12th हाउस, एंड दृष्टि डाल रहा है टू द 6th हाउस विच इज रोग ऋण रिपु, हम्म, which is also saying loans, so he should always be taking loans so that his money is diverted towards repayment of the loan. यस, लेकिन हाँ। ज्यादा भी नहीं लेने का। अगर नीच हाँ। का शुक्र है ना, इसीलिए हाँ। उच्च का शुक्र अच्छा। है तो मैं बोलता बिंदास लो। हम्म। ठीक है, लेकिन बिकॉज नीट का अगर शुक्र है, कम डिग्री का है, तो अवॉइड करो लोन लेना। ठीक है, तो लोन तो मिल जाएगा लेकिन क्लियर नहीं कर पाएगा। हम्म। नीट का राहु है या 12th में बैठा है तो लोन दिलवा देगा, 6 में बैठा है राहु लोन दिलवा देगा, पैसा हम्म। जल्दी से क्लियरेंस आ जाएगा, लेकिन पैसा चुका नहीं पाएगा। तो उनको बोलो थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि नीट हम्म। का है इसीलिए। ठीक है, अब तीसरा हमने कर दिया, अब चौथा देखते हैं। चौथे में जब लग्नेश महाराज बैठ जाता है, तो चौथा भाव मम्मी का है, माँ का है, तो माँ के साथ उसको एकदम मम्मा बॉय बना देगा, मम्मी मम्मी करते रहेगा। ठीक है, कोई याद आया क्या बिना कोई ऐसा फोटो उसका? लग्नेश तो हंस रही है। ठीक है, तो दे दे बिकम द वेरी मम्मा बॉय। अच्छा, नहीं, तो मेरा ग्रैंड डॉटर उधर से हंस रही है, हाथ दिखा रहे, इसके लिए उसको देख के हंस रही अच्छा अच्छा, तो ओके, ठीक है, तो ठीक। तो ये माँ का सुख का स्तर है, इसलिए माँ का सुख मिलेगा, माँ का सुख भी अच्छा रहेगा, और माँ से प्यार भी करेगा, और अच्छी बात है माँ का हेल्थ भी अच्छा रहेगा अगर लग्नेश अच्छा है तो। इसके विपरीत अगर माँ लग्नेश 20 डिग्री का है, 5-6 डिग्री का, और वहाँ बैठ गया, तो माँ का प्यार मिलेगा लेकिन माँ हमेशा बीमार रहेगी। ठीक है, कनेक्टिविटी न्यूट्रल रहेगी इतनी, लेकिन जैसे भी चौथा भाव का स्वामी की महादशा अंतर्दशा आई, या फिर लग्नेश की भी महादशा अंतर्दशा में चंद्रमा आ गया, तो माँ बीमार पड़ेगी। क्यों? बिकॉज कम डिग्री का है या नीच का होके बैठा होगा, तब भी उसको वो कहीं ना कहीं फल कैसे देगा, फल देगा कि मम्मी बीमार, या फिर उसको डिप्रेशन आ जाएगा, बिकॉज 4th हाउस इज ऑल्सो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा, तो मम्मी भी बीमार पड़ेगी। पर अगर पॉजिटिव में है तो माँ का सुख मिलेगा, माँ का सुख अच्छा भी होगा, माँ से प्यार भी करेगा, माँ के लिए सब कुछ करेगा। वो बोलेंगे यहाँ जाना है, हाँ मम्मी ये करके देता हूँ सब कुछ। भवन बंगला वाहन सुख, बिकॉज ये सब दिखता जाता है। इनका घर भी वास्तु कंप्लेंट मिलता है इन लोग को, बिकॉज लग्नेश अगर स्ट्रांग है, अच्छी डिग्री का है, 4th में बैठ गया, तो मार तो है ही, लेकिन साथ में पैसा भी अच्छा होगा, और भवन बंगला जो होगा वास्तु कंप्लायंस होगा ऑटोमेटिकली, उसको कुछ वास्तु कंसल्टेंट को, मुझे और नैना को बुलाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, माँ से सुख मिलेगा, अपने सुख के बारे में भी सोचेगा, क्योंकि वो लग्नेश खुद है ना, तो वो लग्नेश जब वहां 4th में चला गया, तो वो पहला अपने बारे में भी सोचेगा कि भाई मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा इसके साथ में, मैं क्यों इसके लिए काम करूं। तो थोड़ा बहुत आप उसको सेल्फिश भी बोल सकते हो, थोड़ा बहुत उसको बोलोगे वो अपने बारे में ज्यादा भी सोचेगा, विच इज नथिंग रॉन्ग। ठीक है, पंचम भाव में 5th हाउस, 5th हाउस किसका है? प्यार का है, प्रणय का है, नॉलेज का है, विजडम का है, एकेडमिक्स है। एकेडमिक कहाँ से? सेकेंडरी से लेकर ग्रेजुएशन, और वहाँ के दोस्तों का है। ठीक है, साथ साथ में, अरे भाई आज करिश्मा क्यों बाहर निकल गई बारम्बार। ठीक है, और साथ ही साथ ये लव अफेयर का भी है, इसलिए बचपन में बुद्धिमान, क्योंकि नॉलेज का भाव है, तो ये हाईली इंटेलिजेंट पर्सनालिटी रहेगी। रेपुटेशन भी हाई, क्योंकि नेम फेम भी देता है, डिपेंड कि लग्नेश कौन वहां जाके बैठा है। सूर्य लग्नेश होके वहां बैठा है, तो भाई नेम और फेम तो बहुत मिलेगा स्कूल और कॉलेज में, उसका नाम बहुत रहेगा, क्योंकि मैं बोला ना, डिपेंड्स और भी करेंगे, ये जनरल रीडिंग है, फिर आपको जोड़ना है उस प्लेनेट के क्वालिटीज को भी, अगर उच्च का रहा तो, उच्च का रहा, हम्म। स्वग्रही रहा तो। ठीक है, कुछ वक्त रही रहा तो इसमें तो चांद चंद्रमा, बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिलेंगे। ठीक है, अब मान लो सूर्य ना होके वहां गुरु बैठ गया, तो भाई साहब वो धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ेगा। गुरु अगर 5th हाउस में और 9th हाउस में बैठ गया, लग्नेश होकर, तो धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ेगा, एकेडमिक्स में एक्सेल बहुत करेगा, इसको उसका उसके नेम फेम रहेगा, अवार्ड्स अच्छे मिलेंगे। पर अवार्ड कब मिलेंगे? जब सूर्य अगर वहां कनेक्ट बन गया, क्योंकि सूर्य ही अवार्ड करवाता है, अवार्ड देता है, सन।
ठीक है। पढ़ाई होगी लेकिन उच्च स्तर की यानी पीएचडी, एमबीए, एमफिल, वैसे वो लेवल की वो करवाता है। पीएचडी के लिए अगर आपको देखना होगा एमफिल और पीएचडी, यू टू सी द 9th हाउस। ठीक है। बाकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक का आपको यहाँ तक दिख जाएगा। ठीक है। बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी बोल सकते हैं 9th हाउस के लिए। अवार्ड इनटू द एजुकेशन फील्ड, तो बड़े बड़े अवार्ड मिलेंगे क्योंकि लग्नेश वहाँ बैठ गया तो उसका पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई पे सबसे ज़्यादा होगा और हायर लेवल की स्टडी हो सकता है। अगर 12th हाउस को कनेक्ट करता हो तो वो हायर स्टडी के लिए फॉरेन भी जाएगा। मतलब 12th का लॉर्ड अगर 5th से कनेक्ट करता है, जहाँ लग्नेश बैठा है, समझ रही बिना, अगर लग्नेश 5th में बैठा है और 12th का लॉर्ड कनेक्ट कर पा रहा है 5th हाउस में या 5th के लग्नेश के साथ जो 5th हाउस, तो उसको पॉसिबल है कि वो हायर स्टडी के लिए फॉरेन जाएगा, क्योंकि 12th हाउस इज द फॉरेन फॉरेन स्टडीज। ठीक है। ड्रॉ करके दिखाओ या समझ गई? समझ। लास्ट में केस स्टडी लेंगे ना फिर पूरा। हाँ हाँ, ले लेंगे, क्यों नहीं। और तुमको जल्दी यार क्या खाना पीने के लिए भागती रहती हो। सॉरी यार। निधि का लेते हैं, निधि का। आई एम सॉरी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। फॉरेन स्टडी का समझ में आएगा। हाँ वो मैं सोचता भाई रोज 15 मिनट है ना, 45 मिनट का ही रखते, 15 मिनट केस स्टडी ले लेंगे किसी का भी, हाँ थोड़ा डिटेल में जाएंगे उसमें। ठीक है। 6th हाउस। ठीक है। 6th हाउस में अगर लग्नेश चला गया तो, क्योंकि 6th हाउस इधर रोग रेन रिपू भी है और स्ट्रगल, तो इनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है। नौकरी करनी पड़ेगी क्योंकि नौकरी का भी हाउस है, कंपटीशन का भी हाउस है। ठीक है। संघर्ष, बहुत बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है इन लोग को। ठीक है। मिल भी जाएगी और जल्दी निकल भी जाएगी, डिपेंड कि उसका 10th हाउस कितना स्ट्रांग है। अगर टेंथ का हाउस या 10th का लॉर्ड स्ट्रांग नहीं है तो नौकरी मुश्किल से भी मिलेगी और हाथ से निकल भी जाएगी। ठीक है। छोटी उम्र में स्वास्थ्य खराब क्यों नहीं, बिकॉज वो स्वास्थ्य का जोन है, इसलिए लगने वहाँ चला गया तो 6-7, मैं बोला 6-7 नहीं, बारंबार बीमार पड़ेगा, हर साल बीमार पड़ेगा, डिपेंड के महादशा अंतरदशा उस टाइम पे कौन सी आएगी होगी। शत्रु हंता योग बनेगा तो शत्रुओं का नाश कर देगा, इसमें तो स्ट्रांग हो जाएगा, लग्नेश वहां बैठ गया तो शत्रुओं के ऊपर हावी। ठीक है। कंपटीशन में वो जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि लग्नेश बैठ गया तो जो भी कंपटीशन स्कूल कॉलेज में होगा उसमें वो क्लियर कर देगा। मैं बोलूँगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी करेगा, क्लियर करेगा। और लोन लेगा तो लोन भी क्लियर करेगा, तो वो हिसाब से अगर स्ट्रांग लग्नेश रहा, भले 6 में जा रहा है, तो लोन क्लियर कर देगा, चाहे वो 1 करोड़ का हो चाहे वो 10 करोड़ का हो, जुगाड़ वो करेगा। ठीक है। पर लग्नेश वीक नहीं होना चाहिए, ये है। ठीक है। और मैंने एक लास्ट क्लास में बताई थी, अगर लग्नेश 6 में चले जाएगा उसको लिए सबसे बड़ा सूत्र होता है, इसकी रेमेडी क्या है, क्योंकि ये अच्छा तो रीडिंग नहीं दे रहा है 6th हाउस, तो उनको चाहिए सर्विंग वाला प्रोफेशन करे, या जो प्रोफेशन में है ना उस प्रोफेशन को सर्विंग टाइप बना दे, दे हैव टू सर्व द पीपल, क्योंकि नौकरी का भी हाउस है। तो लग्नेश वहाँ गया, इनको नौकरी तो करनी है, या फिर बिजनेस भी अगर करेंगे ना, उसमें सर्विंग पर्पस होना चाहिए। टीचर हो गया, मेंटरिंग हो गया, ट्यूशन टीचर हो गया, या एनजीओ ज्वाइन कर लिया, इन लोगों को एनजीओ भी ज्वाइन करना चाहिए, सर्विंग करेंगे तो लग्नेश एक्टिवेट हो गया। ठीक है। एक तुमको एक सूत्र बताया तो मुझे उषा से मिला था, जो भी प्लैनेट या जो भी लॉर्ड है किसी भी हाउस का, जहां पर भी जाता है, अगर नेगेटिव जोन में जाता है और वहां के उस जोन को वो खराब कर रहा है या खुद खराब हो रहा है, ठीक है, जैसे लग्नेश 6 में चला गया, तो लग्नेश जो जो भी है प्लैनेट, उसका जो मेन फंक्शनैलिटी है उसको उस तरफ डाइवर्ट कर दो। जैसे मैंने आप लोग को एक बताया था कि मान लो मेरे एक दोस्त का मैंने देखा था, उसका जो ये था, जुपिटर था, 7th पे चला गया तो झगड़े ही चल रहे, हस्बैंड वाइफ दोनों दूर रहते हैं, ये विच्छेद योग बना देता है। जुपिटर जब 7th में जाता है तो हस्बैंड वाइफ दूर रहता है, या उनको वो इंटीमेशन और दूर की बात है वो सामने तो गाली करता है, गाली देते हैं एक दूसरे को, क्योंकि मेरे सामने लाइव एग्जाम्पल। तो उस केस में उसको रेमेडी क्या दूंगा, रेमेडी ये दूंगा, क्योंकि जुपिटर 7th में बैठे उसको बोले जुपिटर का काम करना शुरू कर दो, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, जैसे मेंटरिंग करना, हेल्प कर देना, ट्यूशन लेना किसी का, तो जुपिटर का काम ही ये है, मेंटरिंग करना। बिकॉज के वो 7th में चला गया, मैरिज की लाइफ को हेल्प बना रहा है, तो उसको डाइवर्ट कर दो। तो अगर वीनस बैठा है तो वीनस बैठा है, लेकिन डिपेंड है कि वीनस कहाँ बैठा है, वो अपने 6th हाउस में। 6th हाउस में, 6 या 7th। 6th हाउस में ना, वी आर टॉकिंग अबाउट 6th हाउस नो राइट नाउ। हाँ, लेकिन लग्नेश होकर बैठा है या, लग्नेश 6th हाउस में अगर बैठा है तो लग्नेश इज वीनस, वीनस अगर बैठा है तो क्या। तो
ये सारी चीजें होंगी। और उसकी थोड़ी लग्जरीज भी जाएगी, लग्जरी कमाएगा तो जरूर, लेकिन वो पूरी तरह से भोग नहीं पाएगा उस लग्जरी को, क्योंकि सिक्स हाउस मैंने बताया था ना। नहीं सिक्स, नहीं, तूने बोला ना वो पर्टिकुलर प्लैनेट का काम करना चाहिए, तो हाँ पर्टिकुलर, वीनस अगर बेटा जैसे, है तो। हाँ जैसे वीनस हो गया, तो वीनस क्या हो गया, तो आप लग्जरी तो दो लेकिन दूसरों को भी हेल्प करो लग्जरी प्रोवाइड करने में। यू हेल्प अदर पीपल ऑल्सो टू प्रोवाइड अ लग्जरी, तो आपको वो चाहिए, ये प्रकृति का नहीं है मैम। जैसे एक सूत्र बता रहा हूँ, अगर किसी का घर बन नहीं रहा है ना, हम वो शनि पे हम्म। देखेंगे एक बार। घर के ऊपर में जिनको अपना घर बनाना होगा, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बनानी होगी, वहाँ शनि महाराज काम करते हैं। ठीक है, तो शनि 12 हाउस में अलग अलग, दैट इज नॉट पार्ट, लेकिन वो हम लोग को वास्तु में सिखाया था एज अ पार्ट ऑफ द वास्तु, एस्ट्रो वास्तु। तो वो मैं इसमें मैं सोचता तुम लोग को सिखाऊँ, नैना को तो हेल्प होगा ही, आप लोग को भी हेल्प होगा। कि 12 हाउस में जब शनि जाता है, तो उसमें शनि का 6 हाउस में मुझे रीडिंग याद आती है कि 6 हाउस में जाता है, तो आप उन लोगों को हेल्प करो। हेल्प करो भाई, तेरा घर बनाने में तेरे को हेल्प करता हूँ, कारपेंटर का नंबर देता हूँ, प्लम्बर का नंबर देता हूँ, लोन सैंक्शन करने में हेल्प करता हूँ। तो जैसे आप दूसरों को हेल्प करते हो, फटाक से आपका घर जल्दी बन जाएगा। इसी तरह वीनस का काम है कि लग्जरी प्रोवाइड करना, तो द मोर द दिस विल हेल्प इन टू प्रोवाइडिंग अदर पीपल लग्जरी, उसको लग्जरी अपने आप मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये उसको ध्यान रखना है वहां पर। दूसरों को मैरिटल लाइफ में भी हेल्प है, आर्बिटर बन जाए। वीनस इज लाइक अ मैरिटल लाइफ, किसी की लाइफ में हेल्प बन रही है, और अगर मान लो उसका गुरु अच्छा है, गुरु काउंसलिंग अच्छा करवाता है, अगर गुरु अच्छी पोजीशन में है, ठीक है, अगर गुरु अच्छा है, तो उसको आर्बिटर के फॉर्म में डाल दो, उसको लोगों की सुलह करने में। अच्छा, यस। मुझे एक बता, अभी लग्नेश का डिग्री लो है, और लग्न मीन्स जो लग्नेश का लॉर्ड है उसका डिग्री हाई है, तो क्या फर्क पड़ता है? लग्नेश लो है और लग्नेश लग्न हाई है। लग्नेश हाई, हाँ लग्नेश लो है लग्न का, और लॉर्ड का जो, लग्नेश का जो लॉर्ड है हम्म। उसका हाई है, तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो इसमें इंटरप्रेट ये करेंगे कि वो जहाँ जाएगा ना, उसको एनहांस करेगा, जो लास्ट सूत्र हमने कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था। क्योंकि हम्म। वो जहाँ जाए, क्योंकि डिग्री अच्छी होनी चाहिए, लग्न लग्नेश और डिग्री। तो हम्म। उसका डिग्री अच्छी है, क्योंकि मेन तो लग्नेश मतलब कहाँ जा रहा है। हम्म। वो अगर जा रहा है 10th हाउस के अंदर में, भले लग्न की उसके बावजूद भी मैं ये बोलूंगा कि उसको, क्योंकि लग्न लग्न मान लो 0 डिग्री या 2 डिग्री है, और लग्नेश 18 डिग्री है यंग अवस्था में, तो हम्म। उसको फिर भी मैं बोलूंगा कि उसको जो लग्नेश है उसके मंत्र जाप करें, ताकि उसका फर्स्ट हाउस, तो वो बीमार कम पड़ेगा। वरना अगर लग्न 2 डिग्री का है और लग्न स्ट्रांग है, तो वो जो भाव में गया लग्न उसको तो स्ट्रांग कर दिया, लेकिन साथ साथ में ये वीक है उसका फर्स्ट हाउस, जो उसका खुद का बॉडी है, तो उसको बीमार कर देगा। तो उसको बीमारी जल्दी पकड़ेगी, उसकी इम्यून पावर लो कर देगा। तो ये हम्म। केस में उसको चाहिए कि वो उस लग्नेश का मंत्र जाप करें, जो भी होगा लग्नेश, ताकि वो बीमारी बीमारी, क्योंकि मैंने ये देखा है जिसका लग्न कमजोर रहता है, लग्न की बात करो, लग्न कमजोर होगा ना, ठीक है, 2 डिग्री 5 डिग्री 8 डिग्री, वो बीमारी उसको जल्दी से पकड़ती है, इम्यून पावर ही उसकी लो हो जाती है। ठीक है, तो ये केस में होप दैट इज क्लियर। या। ठीक है, अभी 7th में, अब सप्तम भाव में बैठ गया तो ये सबसे अच्छा, क्योंकि वो मैंने बताया था ना, लगने जहाँ जाएगा वो उस क्वालिटी को एनहांस करेगा। ठीक है, हम्म। इसीलिए इसके वैवाहिक जीवन सबसे अच्छा होगा। अगर अरेंज मैरिज भी होगा तो ऐसा लगेगा जैसे लव मैरिज है, दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, पर यहाँ एक टेक है कि भाई इनको नज़र भी लगेगी, क्योंकि आमतौर पर ऐसे कपल कम मिलते हैं जहाँ दोनों का बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। ठीक है, मेरे केस में सिर्फ 2 ही ऐसे कपल को मैंने देखा है जो अरेंज मैरिज और एक लव मैरिज में है। एक है उषा, नैना अपनी, जिसका अरेंज मैरिज होती है, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और एक मेरा एक फ्रेंड है सार्थक, मिलिंद सर का, उसकी लव मैरिज होती हुई भी दोनों की कभी बहुत कम झगड़े होते हैं। कभी कभार होते हैं तो वो लोग फोन करते बोलते हैं ऐसा ऐसा हो गया। तो ऐसा बहुत कम होता है, पर ये तब होगा जब लगने 7th में चले जाएगा। तो दे हैव मोर लव, मोर ट्रस्ट एंड डेडिकेशन इन दियर स्पाउस। तो ट्रस्ट होगा, इसलिए कभी झगड़े होंगे ही नहीं। दे इवन अपार्ट फ्रॉम द मैरिज, पार्टनरशिप अच्छी होगी। और मैं तो बोलूंगा इनफैक्ट इन लोग को अपने लाइफ पार्टनर को ही बना लेना चाहिए इसके अंदर में। दो चीज में, अगर लग्नेश यहाँ चला गया, तब उसको बिजनेस में लेके जाओ लाइफ पार्टनर को, या फिर तो आपका सप्तमेश ही लग्न में चला गया, या सप्तमेश ही 7th में जब बैठ गया, तब भी अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस में लेके आ जाओ। क्योंकि आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग है, तो आप फुल ऑन उसके ऊपर विश्वास करके, और वो भी आपको हेल्प भी करेगा, क्योंकि वो दो चीज कर रहा है। लगने अगर मान लो सब 7th का लॉर्ड 7th में बैठा है, तो अपने स्पाउस को भी हेल्प करेगा, क्योंकि लगने के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, जो भी होगा लगने। ठीक है,
बस सौम्य ग्रह होना चाहिए कहीं ना कहीं पे, सौम्य। ऐसा ना हो कि एकदम राहु बैठ गया वहां पे देख रहा तो लगने की तो हालत खराब कर दी, तो वो तो बीमार ही पड़ेगा। ठीक है। बस सौम्य ग्रह बैठा होगा या फिर उच्च भी ग्रह बैठा होगा, लेकिन ये दोनों में ही। बिना समझ में आ रहा है ये सूत्र कि किसको अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहिए। जब लग्नेश 7 में बैठ जाए या सप्तम इसी 7 में बैठ जाए, ये दो कंडीशन है। और ऐसे लोग की बिजनेस अच्छी चलेगी और दे होल्ड अ वेरी गुड पैसिव इनकम। ठीक है। अब अष्टमेश 8th हाउस, ये क्या है? ससुराल भी है। ठीक है। तो पहली बात समझ में आती थी, लग्न वहीं चला गया। ठीक है। ऑब्वियसली छोटी उम्र में बहुत बीमार, 6 से भी ज्यादा बीमारी इसको यहाँ आएगी। और जब भी मैं लग्नेश की आपको एक और सूत्र देता हूँ जो मुझे बीच में पिंकी ने बताया था। जब भी लग्नेश की महादशा आएगी, चाहे लग्नेश आपका कहीं भी बैठा हो, वो बीमारी देता है। तो आपको देखना आपका लग्नेश की महादशा कब आ रही है, तब उससे पहले ही 15 दिन पहले ही मंत्र जाप करना शुरू कर दो लग्नेश का। वरना आपको बीमारी देगा, वो उसका पहला एक ये है, नेगेटिव क्वालिटी है। अब ये केस में तो बहुत बीमार पड़ेगा। जब लग्नेश 8 में चला जाता है तो छोटी उम्र से बीमारी होगी, और जब उसकी महादशा आएगी मरण तुल्य, क्योंकि हम मृत्यु देखते हैं। तो 6 का इतना डेंजरस नहीं है लग्नेश वहां जाने पर, जितना का 8 का है। और ससुराल की तरफ बहुत समर्पित और पॉजिटिव रहेगा उसका रवैया है। रवैया मीन्स एटीट्यूड, मतलब ही हैविंग ऑलवेज द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उसका साला साली जो भी होगा, उसकी तरफ वो ज़्यादा डेडिकेट रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि वहाँ जाएगा, तो ये बहुत अच्छा है। ये क्यों अच्छा है बताएं? ये दोनों के लिए अच्छा है। वो अपने फादर के परिवार का भी ध्यान रखेगा, क्योंकि लग्नेश वहां गया तो कहाँ देख रहे हैं 7th दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से अपने फादर की फैमिली को भी तो देख रहा है ना। तो वो बैलेंस बना के रखेगा। लेकिन ये रहेगा कि वो उसका 60 to 70% ध्यान रहेगा अपने ससुराल की तरफ, अपनी वाइफ या हस्बैंड की तरफ। संघर्ष बहुत करवाएगा, कष्टदायक जीवन रहेगा, क्योंकि लग्नेश तो पूरा जीवन है तुम्हारा, इसलिए कष्ट तो बहुत होगा उसको। 100% परिणाम कभी इसको मिलेगा नहीं कोई भी चीज में। ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा जिनका लग्नेश आ गया उसको बोला आजीवन। या तो मैं बताऊँ, आपका लग्नेश कहीं पर भी रखो, ठीक है, आपको चाहिए कि उसके मंत्र जब रोज एक माला करना है, जिसका जो Now, what if the degree of the Lagnesh is less? तब भी करना है मंत्र जप लग्नेश का, जीरो है तो? तो करना ही पड़ेगा, तो उसका फल मिलेगा नहीं। ओके। तो जैसे लगने की, लाइक सपोज इफ यू हैव द मंगल एट 0 डिग्री इन 12th, तो फिर आप हम्म। जल्दी बीमार पड़ोगे। जैसे 12th की महादशा आई या अंतरदशा आई, या फिर लग्नेश की ही अंतरदशा या महादशा आई, तब लग हम्म। गए। या फिर ट्रांजिट में जब राहु वहां से पास हो गया, कोई पाप ग्रह वहां से पास ऑन हो गया, शनि वहां से पास हो गया, तुरंत बीमारी। समझ नहीं आएगा कि बीमारी कैसे आ गई। अगर लग्नेश का डिग्री बहुत हाई है और लग्नेश का जो लॉर्ड है उसका डिग्री 0 0 है तो तब भी आपको लग्नेश का मंत्र जप करना पड़ेगा। मीन्स जो मैंने बोला था उल्टा है। दोनों का जो ये है, इसका बैलेंस एक करना डिग्री और पड़ेगा। उसका डिग्री, उसमें क्या फर्क है? मीन हाउ डू वी? लग्न यानी कि जो लग्न का डिग्री आ जाए 0 2 5, मतलब वो फर्स्ट हाउस का एनर्जी कितनी है वो बता रहा है। और जो लग्नेश है वो बिकॉज वो लग्नेश जहाँ जाएगा उसको एनहांस करेगा। मैंने बताया ये सूत्र है, लग्नेश जहाँ पर भी बैठेगा 12 भाव में कहीं ना कहीं तो बैठेगा, तो उसको वो एनहांस कर देगा। बहुत कम चांस है कि लग्नेश अपने ही भाव में बैठ गया, अपने भाव में बैठ गया और भले लग्न की डिग्री 2 हो और लग्नेश 15 डिग्री हो, तो फिर भी अच्छा है। लेकिन फिर भी मैंने कहा क्योंकि वो फर्स्ट हाउस को डेपिक करता है लग्न, और लग्नेश जहाँ जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ाएगा, ये सिंपल है सूत्र। ओके। नवम भाव अब। नहीं, मगर यहाँ पे एट में यू आर सेइंग लग्न, लग्नेश बैठा तो नहीं अच्छा है ना एट में, इफ यू आर सेइंग? हाँ नहीं अच्छा नहीं है, पॉजिटिव ये ओके। रहेगा कि ये अपनी दोनों फैमिली को बैलेंस करके चलेगा। वो ओके। एक पॉजिटिव है। और दूसरा ये भी है, आप भूल गए, ये ऑकल्ट का है, इसके ऊपर दृष्टि रहेगी अपने ससुराल वालों की। ठीक है। हम्म। बस ये है कि वहां पे कोई पाप ग्रह की दृष्टि 8th हाउस पे ना जाए, स्पेशली राहु या शनि की। अगर लग्नेश यहाँ पर चला गया और राहु हम्म। और शनि की भी दृष्टि जारी कहीं पर भी बैठे बैठे, हम्म। ड्रॉ करके दिखाओ या समझ में आ रहा है? तो नहीं, ब्लैक, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो वो शापित दोस्त बन गया, उसको ब्लैक मैजिक दोस्त भी बोलते हैं, उसको शापित दोस्त भी बोलते हैं। ठीक है। और बिकॉज के लग्नेश वहां चला गया, अगर पॉजिटिव होगा थोड़ा बहुत तब तो ठीक है, अगर नेगेटिव रहा तो मंत्र तंत्र तांत्रिकों के पीछे अपने पैसे खर्च कर देगा। और उसको हम्म। अकल साइंस में उसको बहुत ही ज्यादा विश्वास होगा।
हम्म। और अगर राहु कनेक्ट करके राहु के साथ में युति है, भले वो शापित दोष नहीं बनेगा लेकिन अंधविश्वासी बन जाएगा। नींबू ओके। डालने से तुम्हारे घर में से पैसा आ जाएगा, फिर वो अंधविश्वासी बनेगा क्योंकि राहु आपको अंधविश्वासी बनाता है हम्म। इसके साथ में बैठता है। तो अगर इसके साथ में बैठ गया तो पहली बात तो उसको बीमारी कर देगा, दूसरा उसको अंधविश्वासी कर देगा। ठीक है। व्हाट इफ यू आर सेइंग दृष्टि शनि का पड़ेगा? व्हाट इफ शनि ही लग्नेश है और वो ही 8th हाउस में है तो? 8 में है तो शनि लग्नेश होकर 8 में है। हाँ। हाँ। तो वो अंधविश्वास भी बना देगा, उसको बहुत ही शक्की ओके। दिमाग का बना देगा कि शनि वैसे शांत और ऑब्जर्वर है और थोड़ा शक्की दिमाग भी है। लेकिन अगर ओके। साथ साथ में वो 8 में चला गया खुद लग्नेश होकर भी, तो भाई हम्म। मंत्र तंत्र में तो बिल्कुल पागल होगा वो, उसको मंत्र जल्दी याद हो जाएंगे ऐसे लोग को। शनि यार ओके। जिसका बैठ जाता है उसको मंत्र जल्दी याद होते हैं। ये ओके। बाकी चीज याद रहे ना रहे। ठीक है। तो बड़ी बड़ी रिचुअल ये लोग संस्कृत भी अच्छा बोल लेते हैं, शनि अगर 8 में चला गया उसको। ठीक है। तो वो संस्कृत का भी नॉलेज नहीं भी होगा ना तो जल्दी से उसको पकड़ आ जाएगी उसके ऊपर में। हम्म। ठीक है। नवम भाव। ठीक है। नवम भाव में अगर चला गया तो भाग्य का भाव है, ये तो भाई सबसे बेस्ट है। दो ही भाव में सबसे बेस्ट माना जाऊंगा, मैं मानूंगा। लग्न में और सेकंड है यहाँ पे अ, भाग्य, क्योंकि भाग्य मतलब पूरा जीवन ना भाग्य, और लग्न भी पूरा जीवन। इसलिए मैं ये दो को सबसे बेस्ट मानता हूँ। तो अत्यंत भाग्यशाली बनाना, जन्म से ही भाग्य का साथ मिलता है, यानी उसको सारी चीज यहाँ तो स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ता कभी भी उसको। ठीक है। जन्म से सारी चीज मिलती है, अच्छे पेरेंट मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है, घर बहुत बड़ा मिलता है, एजुकेशन अच्छी मिलती है, फ्रेंड सर्कल अच्छे मिलते हैं उसके। ठीक है। मेहनती बना देता है लग्नेश, क्योंकि लग्नेश वो मोमेंट है कहीं ना कहीं, लग्नेश जो भी है तो मेहनती बना देता है। धार्मिक है, धार्मिक यात्रा बहुत करेगा, छोटे भाई बहन से उसको सहायता मिलेगी कहीं ना कहीं पे। डिपेंड्स है कि वो मंगल है कि क्या बैठा है उसके ऊपर है। तीर्थ यात्रा बहुत करेगा, मेंटरिंग उसको बहुत अच्छी मिलेगी, देश विदेश की भी यात्रा करेगा क्योंकि ये बड़ी यात्रा है। पता है ना, हम्म। छोटी यात्रा आपको सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस से देखोगे, स्पेशली फिफ्थ से। और लंबी लॉन्ग ट्रैवलिंग आप देखोगे नाइन्थ हाउस से। ठीक है। और हॉस्पिटैलिटी एंड फॉरेन ट्रैवल वो आप देखोगे 12th हाउस से। ठीक है। तो इसलिए तीर्थ यात्रा करेगा और अपने गुरु का भी बहुत ध्यान रखेगा। और लग्नेश यहाँ बैठ गया तो एक अच्छी बात है, ये पुण्य बहुत कमाएगा। कैसे? बिकॉज ये डोनेशन बहुत करेगा और दूसरों को हेल्प भी करेगा, कि लग्नेश खुद अपना व्यक्तित्व लेके यहाँ पे आ चुका है। तो दूसरों को हेल्प करने में बहुत बनेगा, स्पेशली धार्मिक कृत्यों में, रिनोवेशन में पैसा देगा, डोनेशन देगा, लंगर लगाएगा, तो वो पुण्य बहुत कमाएगा। अब पुण्य कमाएगा तो पुण्य कमाने का और डोनेशन का सबसे बड़ा फंड है, डोनेशन तुरंत आपको फल देता है कलयुग में। ठीक है। तो इसलिए उसको जल्दी से फल मिलेगा। 10वें भाव में 10th में अगर बैठ गया, बिकॉज 10th क्या है, समाज भी है। 10th क्या है, वर्क स्पेस भी है। 10th है आपका, क्या बोलते हैं उसको, 10th आपका कलीग और बॉस भी है। तो समाज में अपने कार्य से पूजनीय माना जाता है। कार्य क्षेत्र में सफलता यानी वर्क स्पेस में मान सम्मान बहुत मिलेगा। पिता की तरफ से सहायता और आशीर्वाद, साथ ही साथ सासू भी उसको हेल्प करेगी, बिकॉज 10th क्या देखते हैं, सासू भी देखते हैं ना हम लोग, तो इसलिए सासू हम्म। से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। नेताओं से, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे संबंध होंगे, बिकॉज कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 10th नंबर आता है वहां पे, और सूर्य का भी भाव वहां पे आता है। इसलिए गवर्नमेंट और नेताओं से भी बताया गया। और इनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी हो जाती है जब लग्नेश वहां बैठ जाता है खुद। तो ही लीड अ वेरी बिग टीम, बड़ी टीम को लेकर चलता है। और उसको टीम को सिखाना नहीं पड़ता, टीम मैनेजमेंट ये अपने आप टीम मैनेजमेंट सीख जाता है। हम्म। 11th, 11th है छोटी उम्र में सबसे ज्यादा पैसा कमाते, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का भाव है। साथ ही साथ लगने वहां चला गया तो उसको जुगाड़ू बना देगा। अरे पैसे कहाँ से कमाने, उसका आइडियाज बहुत आएंगे, ही बिकम द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी वो है एनहांस करेगा। ठीक है। तुम लोग को उबासी आ रही है, लेकिन कितना बजा है, ओ 9:42, 3 मिनट टू गो। तो वो कम उम्र में पैसे कमाएगा, अपने बड़े भाई बहन के साथ और भाभी के साथ उसके संबंध अच्छे रहेंगे। ठीक है। साथ ही साथ वो पैसा येन केन प्रकार कमाएगा ही कमाएगा, क्योंकि 11th भाव में लग्नेश या धनेश बैठता बहुत पैसा कमाएगा। ठीक है। स्टॉक मार्केट से भी पैसा कमाएगा अगर लग्नेश यहाँ अच्छी डिग्री का बैठा है। जब लग्नेश 11th में बैठता है या राहु 11th में बैठता है तो ये स्टॉक मार्केट से पैसा बहुत कमाता है। तो राहु तो देता है लेकिन शॉर्ट टर्म, लेकिन लग्नेश वहां बैठेगा तो लॉन्ग टर्म पैसा बना के देगा। डिपेंड के पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, या कोई ग्रह के साथ में वो बैठा ना हो, युति ना बना के बैठा हो पाप ग्रह के साथ, तो वो पैसा मस्त बना के दे देगा। ठीक है। और इसका करियर एक नेक्स्ट लेवल पे रहेगा।
तो ये 11th हाउस में बैठा, 10th और 11th में राहु या लग्नेश बैठ जाता है, तो ये उसको मिलियनर बिलियनर, मिलियनर तो आपको बहुत छोटी बात है, मिलियनर मतलब 1 लाख 1 मिलियन, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ बैठा है, आज के टाइम में बोलूंगा ये बिलियन कमाता है, 10th और 11th पे बैठा राहु या लग्नेश, पैसा बहुत शिकार पैसा कमाएगा, ठीक है। पर राहु को मैं अच्छा नहीं मानूंगा, क्योंकि पैसा कमाएगा लेकिन उसकी विजडम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छी बुरी चीजों को वो समझ नहीं पाएगा। लास्ट, लग्नेश का स्वामी लग्नेश 12वां भाव में जाएगा, अब ये थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है। संघर्ष और कष्ट बहुत रहेगा इनको, ठीक है। आलसी रहेगा, डिपेंड है कि कोई पाप ग्रह बैठा है कि नहीं उसके साथ में, तो आलसी बना देगा। जैसे शनि बैठ गया लग्नेश के साथ में, तो आलसी बना देगा उसको। फिजूल खर्चा कराएंगे लोग, उसके जेब काटेंगे, अरे चलना यार करिश्मा, अरे चलना नाना यार, वहां जाते हैं, अरे यार मेरे पास पैसे नहीं, ये सामने से पैसा निकालेगा, ठीक है। ये वो इसको बराबर बोलना है। नहीं पड़ेगा, ये खुद पैसा निकालेगा। शत्रु हंता योग क्या हुआ, क्या बोली, वो बराबर है ठीक है। श्रेयस के मामले में। या श्रेयस को बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप पैसा जाएगा उसकी जेब में, ठीक है। सेम हैपन विथ मी। तो कई बार लोगों ने मुझे भी चू बना दिया है, मुझे भी बुलाते हैं, अरे नीरव यहाँ पे आ जाना, वहां पे आ जाना, ठीक है। फिर मुझे हाँ वो लगता है बराबर है, मेरे साथ भी होता है। तो सिर्फ लग बिल भरने के लिए जाते हैं लोग। एंड मेरा इसलिए तो नीच का है, ठीक है, शुक्र बैठा है, और सिक्स सिक्स हाँ, आई थिंक राशि इसका भी श्रेयस का भी नीच का है। नीच ठीक का है ना। है। तो पैसे बहुत जाएंगे उसके, बस अब ये देखो आप दोनों, बिकॉज नीच क्या है, तो 11th और 12th का अष्टक वर्ग के अंदर में कितने पॉइंट है, अगर अच्छे पॉइंट है तो ठीक है, अगर कम पॉइंट है ना तो भाई 11th और 12th लॉर्ड का मंत्र जप करना शुरू कर दो, तो बैलेंस हो जाएगा। वरना हम्म। पैसे ऐसे खर्च हो जाएंगे, फिर मंथ एंडिंग में सोचेंगे मैंने किया ही क्या, सेविंग किया कि आज मैं 50 साल का हो गया, ठीक है। तो इसलिए उनको जब फिजूल खर्चे से रोके, देखो, और लोग आपको भी फिजूल खर्चा करवाएंगे, ये भी देखिए। शत्रुओं लोगों का, को फिजूल खर्चा करने को अच्छा भी लगता है। हाँ, वो सोचेगा नहीं, लगने से वहां बैठ गए, क्योंकि एक्सपेंस का हाउस है ना, तो उसको लगे इनके पास। लग्जरी ऑल्सो दे लाइक, एंड हाँ फिजूल खर्चा ऑल्सो दे लाइक। यस, पहले करेक्ट, बात, हाथ में पैसा मिलना ही नहीं चाहिए ऐसा लगता है। हाँ, इसलिए मैं बोल रही थी कि उसका पैसा अच्छा है अगर वो लोन में दबा हुआ रहेगा तो। अरे फिक्स्ड एक्सपेंसेस अगर रहेगा ना तो अच्छा है उसके लिए। अच्छा तो है। करेक्ट। ईएमआई में अगर कंटिन्यूसली जाता रहेगा या ऐसा कुछ रहेगा ना तो उसके लिए अच्छा है। दैट्स व्हाट माय थॉट इज, नहीं बिकॉज नहीं, वेरी ट्रू। और ये मैं उल्टा करती हूँ, मैं मेरे पास हाथ में रखती नहीं हूँ, आई गिव एवरीथिंग टू माय मॉम टू हैंडल। हाँ, एग्जैक्टली, या तो फिक्स्ड एफडीज बनाओ, एफ ये करो ताकि या स्वेप आउट हो जाए तुम्हारे अकाउंट से। मेरा है करेक्ट। ना, मैंने जानबूझ के ये सब डाल दिया मैंने, मुझे पता है मेरे हाथ हाँ, में भी पैसा नहीं रुकता, मैं निकाल दूंगा कहीं ना कहीं पे मेरा। मैं अभी एक्सपेंस शीट बनाया मैंने 2016 से, हाँ, तो मैं मैक्सिमम पैसा मोर देन 50,000 इज गोइंग ओनली ऑन द फूड एंड ऑन माई फ्रेंड्स। ये हाँ। नहीं, ये पागलपन है कि 50,000 से 80,000 मैं सिर्फ इसमें ही डालता हूँ खाने। हम लोग को कभी ट्रीट बीट मिला नहीं, कहाँ जा रहा है तेरा पैसा? करेक्ट करेक्ट, बिना आई अग्री टू यू। तो तुम लोग कहाँ मिलते हो, तुम लोग को तो कितनी बार बोला आओ, मिलते हैं तुम चलो। मुलुंड आएगा ना नेक्स्ट टाइम, हम लोग बाहर मिलेंगे। See, majority wins, Nirav. You have to come Mulund. We all stay in Mulund. हाँ, ये बड़ा बड़ा हम लोग को 2016 से ये एक्सपेंस दिखा रहा है। हाँ क्या करेक्ट। एक्सपेंस दिखा हमको? काम का हमारा साथ कुछ एक्सपेंस नहीं गलत किए। किया नीरव तूने, तेरा बोल। हाँ, हाँ, तो मैंने तो पैसा वाह रे निकल लिया वाह। ऑनलाइन, ऑनलाइन लेकर मैंने तो पैसा बचा लिया, वहां जाता तो पैसा खर्च करना पड़ता, ठीक है। ये लोग के फिजूल खर्चा रहता है, मेरे करिश्मा के और श्रेयांश के, वो खर्चे रहेंगे, वो जाएगा नहीं, वो डिफॉल्ट है, ठीक है। मेहनत भी बेकार जाएगी और कम समय में खर्च हो जाएगा, जो मेहनत करेगा वो भी बेकार में जाएगी। कहीं ना कहीं इनकी पूरी पर्सनालिटी खर्च हो जाती है, कहते हैं इधर उधर दौड़ेगा बेकार में, चल यहाँ आ जा श्रेयंस, वो वहां चले जाएगा, चल मूवी देखने जाते, अब उसको पता है श्रेयंस दिल का अच्छा है, उसको यही पैसा देगा, तो जानबूझ के उसको इधर उधर दौड़ाएगा। चल कर हम्म। आ जाते हैं यहाँ पे, शॉपिंग का अच्छा लगा है, जाएंगे तो अरे मेरे पास पैसे नहीं है, या सामने वाला एक्चुअली दिल का अच्छा से ज्यादा मन में इन लोग का ईगो थोड़ा ज्यादा इन्फ्लेटेड है मुझे लगता है। वेयर आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट आई एम सेइंग हम्म। ओवर हियर कि दे कैनॉट डू द सेम थिंग विद देयर फैमिली। फॉर द फैमिली दे विल बी अग्री, keeping their purse closed, but outside they will be like, as a bigger personality they will show. yes, this happened with me, I won't do हाँ, anything for my family but for my हाँ, friends and for my other people, मैं वहां पैसे बहुत डालता हूँ, ये तो मैं क्योंकि भी। वो 12th हाउस इज ऑल्सो अबाउट एक्सपेंसेस ना, तो एक्सपेंसिव, हाँ। बाहर के लोगों में करेक्ट। ज्यादा करेगा।
हाँ, तो मेरे केस में तो ये लागू हो रहा है। ये हाँ करिश्मा, इट्स दिस थिंग फॉर यू आल्सो वैलिड। नॉट एग्जैक्टली, फैमिली के लिए भी होता है, बाहर वालों के लिए भी होता है, इट इज लाइक बोथ द वेज। नहीं बट देन फैमिली यू विल बी स्टिल अ बिट रेजिस्टेंट टू स्पेंड, बट बाहर नो वालों यार, के सामने नो, तो बोल नहीं नहीं पाते कुछ होता। भी। हाँ वो होता है कभी कभी के बाहर वालों के सामने कुछ बोल नहीं पाते तो करना पड़ता है, घर के लिए होता है तो वी जस्ट थिंक इट, क्या क्यों जरूरत नहीं है, तो आई मीन वो एक बार हो जाता है, ये करेक्ट। करेक्ट। देखिए, अपने व्यक्तित्व को खर्च कर देंगे, देखिए पर हम्म। यानी अनप्रोडक्टिव चीजों में इनका पैसा और इनका समय ज्यादा जाता है। आई एम आई नो माई सेल्फ कि मेरा अनप्रोडक्टिव चीजों में बहुत बार, जैसे मेरे पास फ्री की कंसल्टिंग भी आज भी आती रहती है। कल भी एक दो आई थी, तो मैं बाद में सोचता हूँ मैंने क्यों उसको कंसल्टिंग दी, क्यों बेकार में बताया। मैं फ्री में वास्तु करने के गुजरात यहाँ वहाँ भी जाता था बीच बीच में। अब मैंने हम्म। कहा नहीं यार, ये बंद करो। अपने पैसा डाल के दूर जाना, प्लेन का खर्च कर देना, ये क्या पागलपन है। मुझे भी रियलाइज हुआ जब मैंने हम्म। पढ़ा कि हाँ मैं ये सब करता रहा वास्तु में भी। ठीक है, तो अपने व्यक्तित्व को खर्च कर देंगे और पैसे को भी खर्च करेंगे, बिना काम की मेहनत ये करेंगे। ये बोध बोध कभी आता है? 42 ईयर्स के बाद आता है क्या? क्या? नहीं, ये स्टार्टिंग से ये 12th में अगर लगने चला गया, पहले से इसका ये बिहेवियर रहेगा हुआ। ठीक है, अगर स्कूल में नहीं, रहेंगे। तेरा अभी चेंज हुआ ना, वो इसके लिए पूछ रही हूँ। 42 ईयर्स के बाद क्योंकि चेंज उसके होता है लाइफ क्या में मैं थिंकिंग? आ गई ना इसीलिए। किसकी लाइफ में? किसकी लाइफ में? मेरी लाइफ में। हाँ अभी तो उसके लाइफ में मैं आ गई ना, अभी मैंने उसको बहुत झापड़ मारा है, झक 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 झक। ठीक है, बिना काम की मेहनत करेंगे जिसके कारण मुझको लगेगा अरे यार रिजल्ट नहीं आ रहा है, बिकॉज तू ऐसी जगह अपने हाथ पैर मारा है जहाँ पे कोई मतलब नहीं है। बिना किसी कारण के घूमेंगे, ये भी है सच। घूमना फिरना इनको बहुत पसंद रहता है, और बिना कारण के भी घूमेंगे। ये लोग एक जगह बैठ नहीं पाएंगे, लगने से ना। वहां गया तो अपने व्यक्तित्व को खर्च करेगा, तो दे विल कीप ऑन रोमिंग विदाउट एनी रीजन ऑल्सो। अगर शुभ या अच्छी डिग्री का हुआ तो जन्म स्थान में दूर रहकर भाग्य देगा, ये मैंने परसों बताया था। एक अच्छी बात यह है, और ये नेगेटिव बात भी है। अगर अपने ही जन्म स्थान पर रहेंगे तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। सर्वाइवल हो जाएगा लेकिन ग्रोथ कभी नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर मी, श्रेयांश एंड करिश्मा, सिंपल एडवाइस के वी शुड मूव अवे फ्रॉम मुंबई। जितना बॉम्बे से हम्म। जाएंगे उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। ठीक है, और रोन करेक्ट। और नहीं नहीं, सी, you should move away from Mumbai. She's born and brought up here. If Shreyas is born and brought up here, right? यस, इवन आई एम born and brought up या हाँ, in Bombay only. I don't know about the Shreyans, पर या बॉर्न एंड ब्रॉट अप। ठीक है, तो हम तीनों का वही है, हाँ, born। तो they can. हाँ, तो इसीलिए आपको चाहिए कि जन्म स्थल से। और ये मैंने अपने केस में देखा, जैसे मैं बॉम्बे छोड़ता हूँ मुझे इतना गुस्सा आता है ना, उस टाइम पे कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं। सर आज सेम आप आ सेम। सकोगे वास्तु के लिए? सर आज यहाँ पे आ सकोगे? मैं अब भी आपको जीपे कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ साला बॉम्बे में तो तब तो कॉल आते नहीं है वास्तु के। जैसे बॉम्बे छोड़ के जाता हूँ तब कॉल आना और वो बोलते 1 घंटे में पेमेंट करता हूँ, आप अभी आ जाइए, 3 घंटे में आ जाइए। फिर मैं सोचता हूँ ये, और ये हर बार होता है जैसे मैं बॉम्बे छोड़ता हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ। ठीक है, ये इसका इंडिकेशन है कि भाई तू दूर जाएगा तो पैसा तेरे पास खींच के आ जाएगा। नाउ दैट्स द इंडिकेशन ऑल्सो। आई डोंट नो श्रेया, श्रेया क्या नैना तेरे साथ में ऐसा होता है कि तू मेरे बॉम्बे। साथ भी होता है, ठीक है, जैसे ही मैं ट्रैवल करती हूँ उस दिन ज्यादा आता है। ठीक है, हाँ उस दिन मेरे को भी ज्यादा आता है। और उस टाइम पे सबसे ज्यादा आता है जब सामने कोई खड़ा होता है, जिसको मुझे बोलना नहीं होता कि मेरे पास मैं इतना ही कमा रहा हूँ, लेकिन उसको ये फील होगा अरे मीरों के पास तो पैसा बहुत है रे, कॉल्स आते रहते हैं इतने सारे। तो एक नेगेटिव गलत इंप्रेशन जाती है, इसके पास पैसा बहुत है पर ये दिखाता नहीं है, वैसा लगता है। तो लोन से, ऋण से ये जल्दी मुक्त हो जाएगा, बिकॉज वहां से वो देख रहा है अपने 180 डिग्री पे लोन वाले भाव को। तो वो जल्दी क्लियर कर देगा किसी न किसी तरह के, या अपने पुरुषार्थ से क्लियर करेगा, या फिर तो वो किसी को हेल्प से वो लोन क्लियर कर देगा। तो यहाँ से 12 भाव के स्वामी में जाने पर लगने की ये दशा होती है, लगने की। ठीक है, हम्म। आप जा सकते हो। नमस्कार, आपका वक्त खत्म हुआ करिश्मा। बाय। लीव, बाय बाय। बाय, गुड नाइट, एंजॉय। कोई कुंडली देखनी है किसी की? निधि का देखते हैं क्या? नीति का, हाँ। अच्छा, तो तेरी बड़ी बेटी? हाँ बड़ी का। तूने तो बोला रिकॉर्डिंग करूँ फॉरेन या ट्रैवल रिकॉर्डिंग का। ऑफ कर दूँ? हाँ नहीं नहीं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। या तो दुर्गा का भी देख सकते हैं, क्योंकि दुर्गा का 6,000 सब भरे पड़े हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बीना, चलेगा ना? तेरे को जल्दी नहीं है ना? 15 मिनट में कर लेंगे। हाँ चलो, बीना है ना अपने साथ, तो टेंशन नहीं। तो एक काम करता हूँ मैं, ये निकाल देता हूँ। अब मैं ब्राउजर पे आता हूँ और
साहब। हाँ ये बात भी सही है। देखिए रीडिंग आई है बिना, हाँ मेरे वो मेरे दोस्त हैं जो मेरे को बुला रहे हैं वहाँ पे, कहाँ पे, कि तुम आओ फ्री का वास्तु विजिट करने के लिए। तो मेरे को ये कार्ड आए थे, लवर के कार्ड, और ये सेवन वॉट्स और मून आया था। तो पायल बोलती बेसिकली वो डेप्थ के लिए तो तुमको नहीं बुला रहे, वो तुमको बुला रहे हैं कि उनके मैरिटल डिस्कॉर्ड बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण वो तुमको मैरिज इश्यू सॉल्व करने के लिए वास्तु के लिए घर पे बुला रहे हैं। लेकिन दोनों पागल लगते हैं हस्बैंड वाइफ मेरे को, खैर जाने दो, मुझे क्या लेना देना। चलो बताओ किसका देखना है। दुर्गा स्वर्ण, DUR GGA। डबल जी ए, ऐसा कैसा डबल जी ए? ओके। फीमेल, 1 मई 2011। इसका टाइम 5:55 है शायद शाम का। शाम का यानी कि 15 से 17 मिनट 55। 55। 1 मिनट ना, मैं देख लेती हूँ, मुझे याद नहीं है। हाँ, 5:55 बराबर। मुंबई। सीधा यही करने का, पता है ये फीचर अच्छा है, यहाँ पे जाएगा ना तो सीधा वो एक साथ में सब ओपन। वर्कशीट, हाँ, हाँ सारे के सारे। हम्म। हाँ, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ये फीचर इसका। ठीक है, अभी लग्न देखते हैं। लग्न है इनका वीनस, वीनस चला गया इनका, ओहो इसका 6 में ही चला गया दुर्गा का। ठीक है, तो ये बता दें इसको पहले सर्विंग प्रोफेशन में अगर जाएगी तो और भी अच्छा रहेगा। इसके देखना कितने सारे प्लैनेट्स है 6th में। इसको क्या हो जाएगा ना आगे जाके, 1 2 3 4 5 यूरेनस, चलो वो तो इतना मायने, लेकिन 5 बड़े प्लैनेट्स वहां पे गए हैं। इसको आगे जीवन के उत्तरार्ध में यानी आफ्टर 50 सी में फील मोर लाइक संन्यास ले लूं, बहुत हो गया दुनियादारी। लोगों से ज्यादा मिक्सअप भी नहीं होती होगी कि गुरु भी बैठ गया, मंगल भी बैठ गया, चंद्रमा भी बैठ गया, तो उसको उसको कहीं ना कहीं पे एकदम लो फील करा रहा है और उसको लोगों से डिस्कनेक्ट भी करवा रहा है। ठीक है, क्योंकि खड्डे का भाव है वहां पर, और लग्नेश वहां बैठ गया तो उसको संघर्ष बहुत दिया होगा, बीमारी बहुत आई होगी। अभी चल रहा है ना इसका लग्न का ये। लग्नेश का चल रहा है, मैंने बता ना, अच्छा। कल या परसों बात हुई थी एक चार्ट के ऊपर है, वहां ये सूत्र मिला था कि अगर लग्नेश की दशा, अंतरदशा महादशा शुरू हो जाती है तो इंसान बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा और उसकी लगेगी। तो मैं बोले ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, बोले नहीं, लग्नेश की महादशा अंतरदशा में वो इंसान की बैंड बजाता है, तो आपको बहुत सतर्क रहना है और लग्नेश के मंत्र जाप करना शुरू कर देना है। और अगले अगर लग्नेश 6 में चला गया है जैसे इसके केस में, तो इसको दान करना चाहिए, दान। तो इसका किया था ना एक बार, वो इसके वेट के हिसाब से शक्कर दान किया था ना अभी रिसेंटली। नहीं नहीं वैसा मत करो, वो पिंकी ने बोला होगा वो सही है, हाँ। लेकिन मैं तो बोलूँगा एवरी फ्राइडे इसके हाथ से शक्कर 100 ग्राम मेड को या मंदिर में दे दो। अगर मेड आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो महादेव के मंदिर में उसको चढ़ा दो वहाँ पे। ठीक है, एवरी फ्राइडे लाइफ लॉन्ग, क्योंकि भाई ये तो वहाँ पर है। और स्पेशली तो जब तक लग्नेश की महादशा चल रही है तब तक तो करा नहीं करा, लाइफ लॉन्ग करे ना करे, लेकिन जब तक ये चल रहा है। अब ये देखो 7 है और लग्नेश और कहाँ का स्वामी है, 8 हाउस का भी स्वामी है, 2 और 7 का। तो हम्म। उसको भी वो एक्टिवेट कर दिया तो उसकी बीमारी भी आती होगी और मेंटल स्ट्रेस भी बहुत आ रहा होगा, और साथ साथ उसको चीज़ों को कनेक्ट करने में भी बहुत टाइम लग रहा होगा, कोऑर्डिनेशन में भी इश्यू आता होगा कहीं ना कहीं पे हाँ, लोगों। वो है। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कर नहीं पा रही। 8 और 6 दो एक्टिवेट हो गए, अगर अभी महादशा उसकी चल रही है लग्नेश की, हाँ। 6 और 8 एक्टिवेट हो गया, तो 8 भी एक्टिव तो सिक्स सीक्रेटली। और एट कैसे एक्टिवेट हुआ? सेकंड का भी वो स्वामी है ना, आई 8 का भी वो स्वामी है लग्नेश, हाँ, 8 का स्वामी है। 8 का भी है। ठीक है, तो 8 का असल स्वामी है, फर्स्ट का स्वामी है, और 8 का स्वामी है ना। हाँ लग्न का भाव का भी स्वामी है और अष्टम भाव का भी वो स्वामी है। तो हम्म। इन अ वे वो उसको भी वहां एक्टिवेट कर रहा है।
ठीक है, लग्नेश है ना, तो वहां पर भी एक्टिवेट हो गया, तो एक तो उसको एकदम मृत्यु तुल्य कष्ट जैसा लग रहा होगा। तो वो जो चीजें हुई हम जानते हैं, आई वोंट लाइक टू रिवील ओवर हियर, जो पास्ट में हुई, ठीक है, उसमें वो क्यों हुई है, उसके कारण है कि ये इसका महादशा की तब देख लेना उस टाइम पे जो हुआ था, लास्ट में बताया था तूने, क्या उस हम्म। टाइम से महादशा शुरू हो गई थी लग्नेश की, तो ये डेफिनेटली उसका ही था असर। हम्म। ठीक है, तो पहली बात है। और इनको चाहिए कि अब तो शादी हुई नहीं, तो ये नहीं बोलूँगा स्पाउस का ध्यान रखो, लेकिन ये है कि एटलीस्ट अगर 18 डिग्री तो अच्छी डिग्री है, 18 तो अच्छी ही है। डिग्री इतना अच्छा है। इत्र लगा दो ऑन द वीनस माउंटेन। क्या लगाने का? इत्र इत्र, इतर। और परफ्यूम। ठीक है, गुलकन खिलाओ इसको, गुलकन, स्पेशली ऑन फ्राइडे इफ पॉसिबल। और खट्टी चीजें थोड़ी अवॉइड करें, स्पेशली ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को खट्टी चीजें ना खाएं। फर्मेंटेड फूड, पिकल, छाछ, सॉस, केचप्स, जो चाइनीज के रहते हैं ये सब खट्टे रहते हैं, सॉल्ट। गुलकन ऑल्सो ऑन फ्राइडे ना? यस यस, गुलकन गुलकन तभी फ्राइडे खाओ। अगर और एक्टिवेट करें तो इत्र थोड़ा नाभि पे लगा दो, प्योर इत्र, वो भी रोज का रहेगा तो और भी अच्छा है, नाभि पे ऑन फ्राइडे या एवरीडे। ठीक है, तो वो उसके इसको थोड़ा बैलेंस कर देगा। सबसे बेस्ट जो मैं मानता हूँ वीनस के लिए या किसी भी प्लेनेट के लिए, उसका मंत्र कर लेने का। उसका मंत्र कर लिया तो वो सबसे बल है, क्योंकि वो हम उसकी जीव उजूरी कर रहे हैं ना उस प्लेनेट की। जब, राहुल कौशिक से राधा कृपा कटाक्ष अच्छा, मंत्र में आपको। हम्म। हाँ तो क्योंकि ये फीमेल प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और बुध और शुक्र को कहीं ना कहीं राधे कृष्ण भी लोग मानते हैं, विष्णु नारायण भी मानते हैं, विष्णु लक्ष्मी भी मानते हैं। शायद उस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा होगा कि राधा कृपा कटाक्ष का करे। पर आज के बच्चे लोग करेंगे ये सब स्तोत्र पाठ? इट्स अ वेरी बिग स्तोत्र। आई डोंट नो हाउ ही डज, हाउ इट शुड डू, बिकॉज वो तो बाहर करने का नहीं, मेरे को वो नहीं जमता है। नहीं, उसको चला सकते है ना तू, उसका रूम में हाँ, हल्का सुन। आवाज में हाँ, तू चला सकती, चैंटिंग ये कर सकती हूँ, सुना सकती हूँ उसको। सुना सकते है, फिर ऑटोमेटिकली उसको बाहर हो जाएगा। हाँ। हाँ वो भी है। देखो उससे तो अच्छा और कुछ नहीं राधा कटाक्ष से, क्योंकि राधा और कृष्ण की दोनों की एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी, तो हम्म। एस्ट्रोलॉजी तो उसके नीचे है राधे कृष्ण के। पर यह है, ये सारे उपाय हैं वो कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ में ये भी देखते हैं कि ये देख लेते हैं हम लोग इसका। इसीलिए उसको मैं वो ये भी लेके गई थी, वृंदावन हाँ, भी लेके गई थी। अच्छा उसको लेके गई थी, बड़ी वाली को हाँ, नहीं? लास्ट टाइम लेके गई थी ना उसको। अच्छा, अप्रैल में लेके गई थी अभी उसको। मैं सीधा यही देखता हूँ, 29 27 चंद्रमा, चंद्रमा भी वहाँ है, तो अभी इसको डिप्रेसिव फील होगा। अच्छा तेरे को भी, आर यू फीलिंग वेरी इल एंड मेंटली वेरी लो? मी। बिकॉज मंदिर चंद्रमा, है इसीलिए। हाँ चंद्रमा है ना तो। लेकिन 26 का है रे, अभी का नहीं है। ओहो, अच्छा अच्छा सॉरी। अगर मैं इसको, 26 है हाँ, तो तभी ध्यान रखने का, तभी हाँ। माँ भी बीमार पड़ेगी उसकी, और उसको भी मेंटली एकदम एग्जॉस्टेड फील होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे चाहिए चांदी का छल्ला पहन ले छोटी उंगली में। मैं नहीं नहीं, दुर्गा को। उसको। हाँ। और उसको बोलो चांदी के ग्लास में मम्मी को यानी तुझे पानी पिलाए रोज, अच्छा। या माँ के एटलीस्ट मंडे के दिन पैर छू ले, जब ये मंगल की महादशा अंतरदशा शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये कब से हो रही है मैं देखता हूँ जरा। मतलब ये स्टार्ट होगी 23 मार्च 2026 और खत्म होगी 23 नवंबर 2027, तब ये चंद्रमा का अलॉन्ग विद द शुक्र उसको चंद्रमा के भी ये डेट हो। देखो आपको सिंपल बता रहा हूँ, अगर कुछ ना समझ आए पूरे कुंडली में, महादशा और अंतरदशा की रेमेडी दे दो, कुछ भी ना समझ आए, ठीक है, क्योंकि यही दो, और उसमें सिर्फ महादशा से भी ज्यादा अंतरदशा सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। इसलिए आपको अंतरदशा का विशेष ध्यान रखना है। जैसे अब भी इस बच्ची का मैं बोलूं, वीनस का, सूर्य। वीनस चल रहा है, ठीक है, वीनस में सूर्य है ना? वीनस में हाँ सूर्य चल रहा है, तो सूर्य तो उसके लिए श्रेयांश सूर्य हो गए। तो पापा के पैर छुए, आजकल के बच्चे छुएंगे नहीं ये सब चीजें, पापा को पानी दे दे, पापा के लिए खाना या चाय बना ले, कुछ भी ऐसे सर्व करना पड़े, ठीक है, सर्विंग टू द फादर इटसेल्फ इज अ वेरी बिग रेमेडी। या सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दे, उगते हुए सूर्य को, 3 बार सूर्य मंत्र बोलते हुए, सविता मंत्र बोलूंगा, गायत्री मंत्र नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि गायत्री मंत्र के लिए आपको दीक्षा प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तो वो करते हुए वो पानी बाद में पौधे में डाल दे, तब भी सूर्य स्ट्रॉन्ग, या फिर एवरी संडे सूर्य सहस्त्र नाम पढ़ लेना, वंस इन वीक,
तब भी सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि सूर्य, अब सूर्य है तो पापा के साथ उसकी अब सूर्य कहाँ जाके बैठा है इसका बच्ची का, नहीं ये सिक्स में ही आई थिंक। नहीं 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 सेवेंथ में। नहीं नहीं, सेवेंथ में है। ठीक है, और उसकी पोजीशनिंग और देखो कहाँ जा रही है, 9 मास में, 12th में जा रही है, तो ऑब्वियसली नॉट अ गुड बॉन्डिंग विद द फादर। ठीक है, और साथ साथ में चंद्रमा भी 6 में चला गया। ठीक है, इसीलिए अभी नहीं, इसके बाद नवमाश में किधर जा रहा है? 9 मास में 12th में जा रहा है ना, 12th में जा रहा है। तो अगर वहाँ 7th में रहा तो अच्छी बात है, लेकिन 9 मास आपके इनर रिफ्लेक्शन है आपकी कुंडली का। ठीक है, तो मैं इसको देखूंगा किसको बट ट्वेल्थ हाउस इज नॉट गुड क्या? नहीं नहीं, सूर्य वहां जाता है ना, अभी बीच में किसकी कुंडली देखी, बाप बेटी या बेटी बाप की कुंडली में अगर सूर्य वहां चले जाता है 12th में, तो उसके साथ नहीं बनती। सिग्नेचर में भी इनिशियल उड़ा देंगे ये लोग, नहीं रखता पापा का, क्यों रखूं मैं, वैसे ही ये ऑटोमेटिक उसका मन ही नहीं होगा, उससे नाम और सरनेम लिखेंगे, क्योंकि सूर्य वहां चले गया 12th में। और ये भी है कि 12th में सूर्य जाता है ना, तो कहीं ना कहीं पे सिर से संबंधित बीमारी या हेडेक माइग्रेन होने के इश्यूज बढ़ जाते हैं आगे जाके, जब अभी तो स्टार्ट हुआ तो उसको सिर में दर्द और ये सब चीजें पॉसिबल है, थोड़ा बहुत रहता होगा स्ट्रेस बच्ची को। ठीक है, इसलिए सूर्य को अर्घ्य दे दो, या फिर खाने पीने की बात बोलूं, गुड़ दे दो, गुड़, गुड़ या गर्म पानी, दैट इज ऑल्सो द सूर्य। सुबह सुबह गुड़ खिला दो, या फिर गर्म पानी के अंदर बट गुड़। गुड इज मार्स ना रे। नहीं, गुड़ इज सूर्य, गुड़ इज द सूर्य। अगर मंगल और सूर्य को करना है तो चना और गुड़ डाल दो, तो भी मंगल और सूर्य का, तो गुड़ इज नथिंग, इज द सूर्य। तो आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है, गुड़ खा लो। गुड़ में अवेलेबल है, गर्म पानी तो कर ही सकते हैं हम लोग, आजकल तो ओवन आ गया हर घर में। ठीक है, गर्म पानी पीने को बोलते सुबह सुबह खाली पेट, तो दो चीज़ हो कि सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा, साथ ही साथ उसका पेट भी साफ हो जाएगा, खाली पेट अगर आधे घंटे तक कुछ खाए पिए नहीं, तो दो काम हो जाएंगे, डाइजेशन स्ट्रांग, सूर्य के साथ में कनेक्टिविटी अच्छी, यानी अपने फादर के साथ में भी। ठीक है, तो इतना कर दिया, अब हमको ये देखना है क्या क्या चीजें हो सकती है ये टाइम में, क्योंकि सूर्य मांगे तो इट विल रिफ्लेक्ट टू द श्रेयांश ऑल्सो, तो उसको भी बीमारी हो सकती है, या सिर से संबंधित चीजें इसको भी आएगी और उसको भी बीमारी आ सकती है, फादर भी बीमार हो सकते हैं, या फादर से सपोर्ट भी हट सकता है, या फादर उसके साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज आ सकती है। ये कब तक रहेगी, 23/11/2027 तक। ठीक है, क्योंकि तब तक रहेगा ये, सॉरी, 23 मार्च 2026 ट्वेंटी तक। सिक्स मार्च हाँ, 26। हाँ, March 23, 2026। तो उसको चाहिए, या ओम रीम रीम सूर्याय नमः, ये एक मंत्र भी है सूर्य का, ये भी कर सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, या सूर्य की उपासना कर सकते हैं, या सूर्य का 1,000 नाम ले सकते हैं एवरी संडे। और सूर्य का जब अंतर्दशा है ना, सबसे बेस्ट, सूर्य का 108 नाम पढ़ लो, और उस दिन सूर्य के नाम की उपवास कर लो हर संडे को, या फिर एक टाइम खाना खा लो बिना नमक के, तो सूर्य मस्त स्ट्रांग। सॉल्ट इज नमक क्या? या सॉल्ट इज नमक। सॉल्ट इज, सॉरी, सॉल्ट इज सूर्य क्या? सूर्य, ये हाँ सूर्य को कनेक्ट करता है। तो आपको चाहिए बिना नमक का भोजन संडे को, मतलब दुर्गा अगर बिना नमक का भोजन खाए, अब तो वो बहुत बोरिंग लगेगा, तो उसको लिए वह एक टाइम आप फ्रूट खा लो या डेजर्ट खिला दो उसको, इधर फ्रूट और डेजर्ट वन टाइम बेस्ट। डेजर्ट खाने के लिए वो बहुत होशियार है वो, वैसे हाँ, भी। तो वो खिला दे। तो लेकिन कितना डेजर्ट खाएगी, सर्दी खांसी हो जाएगी ज़्यादा डेजर्ट खाएगी तो भी। नहीं, डेजर्ट यानी स्वीट्स ना। हाँ वही स्वीट्स, हम्म। उसमें तो नमक होता नहीं स्वीट्स में। ठीक है, तो इवन एवरी वास्तु कंसल्टेंट शुड पुट कीप अ फास्टिंग ऑन संडे to strengthen their son as well as to get a more lead from the society। ठीक है, तो इसलिए ये करना उसको बहुत जरूरी है। अब हम और भी चीजें देखेंगे, राहु वहाँ थर्ड पे बैठा है, तो कनेक्टिविटी उसकी कम हो गई, बिकॉज राहु वहाँ पे नीच का होके बैठा है, 9 नंबर की राशि में राहु 8 और 9 में नीच का बन जाता है। तो अच्छा, पड़ोसी के साथ उसका जमता है नहीं जमता है, या झगड़े होते हैं किसी के साथ, कनेक्टिविटी नहीं होगी। फिलहाल तो नहीं है ऐसे। नहीं है, वो होगी भी नहीं, राहु मार्ग में बैठ गए ना। नहीं, उसका और झगड़ा तो नहीं होता है। नहीं, झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि अगर राहु स्ट्रांग होगा तो वो झगड़ा करवाता हर एक के साथ। राहु इस यहाँ वीक है 1 डिग्री का, और नीच का हाँ होके जी। बैठे, तो उसका कनेक्टिविटी किसी के साथ नहीं है, अपने पड़ोसी के साथ में भी नहीं है, बिल्डिंग वालों के साथ में भी नहीं है। ठीक है, बिल्डिंग में है, उसके फ्रेंड्स है काफी, लेकिन। है ना,
ठीक है, पर इतनी कनेक्टिविटी नहीं देगी ना, बिकॉज 1 डिग्री का बैठ चुका है वहां पे। ठीक है। हम्म। और अब भी उसको पढ़ाई में भी ध्यान, देखो अभी उसकी हालत और भी खराब हो रही है, बिकॉज स्पेशल एकेडमिक्स में ट्रांजिट में राहु कहाँ बैठा है अभी, 5th हाउस में पास ऑन हो रहा है, 5th हाउस में आ चुका है। तो हम्म। एकेडमिक्स की उसकी लगी पड़ी है। फ्रेंड्स भी उससे शायद दूर जाएंगे, या फ्रेंड्स भी उसको झूठ बोलेंगे, इल्यूजन क्रिएट करेंगे। हम्म। तो फॉर अ फ्रेंड्स स्कूल एंड ग्रेजुएशन तक के, तो उसको कहीं ना कहीं पे ट्रांजिट के देखो तो राहु उसको इल्यूजन में डालेगा, जो चीज़ होगी उसको समझ नहीं आएगी। तो उसको ब्रेकेज जाएगा, या पढ़ाई से उसको लगेगा नहीं मम्मी अभी पढ़ाई नहीं करना, राहु। ठीक है, तो जब तक राहु है तब तक उसको ये कर सकती, गणपति की उपासना, गणपति को दुर्वा देते, राहु को कंट्रोल करते हैं गणपति भगवान। ठीक है, तो दुर्वा चढ़ा दे गणपति को, या राहु के मंत्र जब भी कर ले, जब तक राहु ट्रांजिट में है, उसका 5th हाउस में है। ठीक है, तो वो उसको स्टडी से दूर लेके जाएगा, मेंटर से भी उसके साथ में डिस्प्यूट क्रिएट कराएगा, या अपने धर्म गुरु से भी। ठीक है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी वो एक धर्म का स्थान भी है वहां पे देखा जाए तो। ठीक है, और फिर आगे देखते गए, ठीक है, मर्क्यूरी भी वहां चला गया। तो जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, देखो भाई बिजनेस का टाइम जोन में महादशा अंतरदशा तो मर्क्यूरी ये में। देख नहीं, इसका सैटर्न जो है ना ट्रांसिट में, हाँ 12th में बैठा है ना सैटर्न, हाँ, 12th पे एंड बैठेंगे। दैट इज 6th हाउस बेसिकली इसका। हाँ, इसको इसको कहीं ना कहीं पे मैं बोलूंगा ना कि सैटर्न सबके साथ बैठा है इधर, मून, हाँ मर्क्यूरी, मार्स, वीनस, हाँ जुपिटर। हाँ, ठीक है, इसको इसको जॉब भी करनी चाहिए मेरे हिसाब से, जॉब पे अच्छा काम करेगी, सिविल क्रो मोर लेकिन एफिशिएंट। वो तो भाव चलित में है ना, तू क्या बोल रही है, ट्रांजिट का बात कर रही है। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर देखना ट्रांसिट, भाव चलित के हाँ ऊपर ट्रांजिट। ट्रांसिट। ट्रांजिट में अभी वो ट्रांसिट 6th हाउस में है ना सैटर्न, तो अगर हाँ जिनका भी, हाँ तो इसका इट तो विल ऑफलाइन करेगी। affect all the planets sitting in the 6th house over here 6th हाउस, तो 6th हाउस बहुत एक्टिवेट हो चुका है in तो। the lagna chart, हाँ, इन्हें लगना चाह, वहीं से शनि भी तो पास ऑन हो रहा है, तो पूरा 6th हाउस and अभी। it will also give drishti to the third, seventh and the 10th house. यस एग्जैक्टली। ठीक है, इसलिए अब शनि वहां से बैठा है, तो तीसरी दृष्टि शनि कहाँ डाल रहा है, अष्टम में, तो बीमारी जबरदस्त, पेन बहुत हो रहा है, मेंटल एंजाइटी स्ट्रेस बहुत हो रहा है, उसका ध्यान रखना बच्चे का। उसको ये रेमेडी दो करा दे, महादशा और अंतर्दशा की। ठीक है, और राहु की भी, क्योंकि राहु उसको पढ़ाई करने देगा नहीं। राहु उसको बोलेगा मौज मजे करो, इंटरनेट है ना राहु, तो वो पूरे मोबाइल पे घूमते रहो आराम से। वो तो है, वो है थोड़ा। राहु क्योंकि 5th हाउस है, तो उसको डिविएट कर दिया, उसने बोला इंटरनेट पे जा, पढ़ाई मत कर वहां से। ठीक है, तो पर उसको ऑकल्ट में भी देगा, 5th हाउस में अभी ट्रांजिट में जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई से सारे बोलेंगे यार मम्मी ये सब अच्छा लगता है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा ऑकल्ट साइंस, बिकॉज राहु वहाँ 5th में बैठता है ना, एक अच्छी बात है, वो ऑकल्ट साइंस की तरफ खींचता है। दुर्गा का मैं ये करवाती हूँ, उसे चैंटिंग करवाती हूँ। करवा वो करेगी, वो दिल से करेगी, हाँ। वो ना नहीं बोलेगी, क्योंकि 5th में अभी ट्रांजिट में बैठा है। ठीक है, और साथ साथ में केतु वहाँ बैठा है, तो पढ़ाई लिखाई में तो नहीं, पैसा कमाने में भी मन नहीं होगा, लेकिन पूरा ध्यान होगा ऑकल्ट में और इंटरनेट पे, दो चीज़ों पे। तो वो अच्छी बात भी है देखा जाए तो उसको, ये टाइम जब तक राहु चल रहा है उसको ये करवा सकते हैं। ये तुमको बताया था ना, क्या बोलते बीना, ये भी तू देख लेना, ये बहुत अच्छा, एक अच्छा ये है ट्रांजिट का, जब हम लोग सीखेंगे ना, जैसे राहु कब तक है उसके, राहु रहेगा 25 नवंबर 2026 तक। ये कौन सा है, एस्ट्रो मित्रा? एस्ट्रोमित्रा.com मैंने 4 इडियट में डाला है ना वहाँ पे। अच्छा। जब भी ट्रांजिट है, खाली इसमें खाली ये देखना है तो डेट बदल दो और चेंज कर दो। ठीक है, ये अचलपुर ये अपनी, इसका वो दिन देख रहा था ना, बहुत स्ट्रेस में थी अपनी उषा। पिंकी का, उषा का, हाँ। हाँ, तो अभी मैं मुंबई डाल दूंगा, अब यहाँ का आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा ये ट्रांजिट में। तो अगर मैं ये देखूँ दुर्गा का, तो राहु कब तक है, 25 नवंबर 2026 तक रहेगा। तो ये पेकुलैरिटी उसकी तब तक रहेगी, पूरे 1 साल तक, ये एक साल। हाँ, वो तो वैसे भी रेट्रोग्रेड ही है। हाँ अरे, तो और इसलिए चाहिए कि उसको राहु के मंत्र जब पूरे नवंबर तक करती रहे तो। सैटर्न का काफी टाइम तक है इसके हाँ, सैतन तो सबसे लंबा रहता है, कहाँ है सैतन, सैतन ऊपर ही है, देख। 795 डेज। ठीक है, 795 डेज तक रहता है उसका, और ये 3 जून 2027 तक। तो इसको देखा जाए तो दो पर ही काम करना है, अंतरदशा में, महादशा में, और हो सके तो राहु, सैतन से भी ज्यादा मुझे राहु की फिक्र हो रही है, ये राहु पर उसको काम करने के लिए बोल।
ओम राहवे नमः, सिंपल। और या फिर ओम राम ब्रह्म ब्रह्म सह राहवे नमः, इस मंत्र का एक माला करेगी, असर दिखेगा, असर दिखेगा। पिंकी ने मेरी मम्मी को बोला ये करो वो मंत्र जब अलॉन्ग विद राधा नाम जप, वो कर रही है राहु का, शी इज गेटिंग द रिजल्ट, हर हेल्थ इज वेरी नाइस। और अभी उसकी कुंडली जो चल रही, इट इज द वर्स्ट कुंडली ट्रांजिट में उनकी। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द मंत्र चैंटिंग, जो मैं मैक्सिमम लोगों को बोलता हूँ, लोग करते नहीं है क्लाइंट में तो। ठीक है, तो बस मुझे लगता है इतने पे वो करेगी ना, वो अच्छा रहेगा उसका। और ये जॉब पे अच्छा करेगी, बिकॉज 17 डिग्री का है। जॉब भी कर सकेगी, मैं बोलूंगा ये बिजनेस भी कर सकेगी, क्योंकि युवा अवस्था का है ना, और रेट्रोगेट है। ठीक क्या है, रेट्रोगेट है? शनि इसका रेट्रोगेट है लग्न के। अच्छा हाँ। हम्म। ठीक है, और भाव चलित में वो लग्न में आता है, तो एक्चुअली लग्न की डिग्री, लग्न का शनि ना देखकर भाव चलित का शनि देखना पड़ेगा। तो उसको गंभीर बना दिया लग्न में। मैं भावचलित का शनि नहीं इसने बोला उस दिन, पिंकी ने नहीं देखता है ना भावचलित का वो शनि। बोलते केपी के टाइम पे, लेकिन केपी मैं के। कहता हूँ आपको जब आप प्रेडिक्शन करते हो शनि का, हम्म। है, तब आपको चाहिए कि आप तभी देखो कि भाव चलित में कहाँ जा रहा है। जैसा रेमेडी भी जब दोगे, अब मैं बोलो अरे 12th में शनि बैठा है, चलो शनि की ये रेमेडी दो, नहीं, मुझे देखना पड़ेगा भाव चलित में ये कहाँ जा रहा है, तो मुझे वहां को देखकर तो रेमेडी। इन दैट केस तो इसके भावचलित में सारे प्लैनेट्स हिल के 6 से 7 में चले गए। 7th में, तो कहीं ना कहीं पे मैं बोलूंगा ना, तो उसका 6 से अच्छा 7th का अच्छा है भाव चलित। देखो, आई डिफर विद पिंकी जी, वो बोलते कि नहीं देखना चाहिए केपी में, केपी तो मुझे आती नहीं है, हम्म। सीखूंगा तब सीखूंगा। लेकिन अगर इसको मैं देखूंगा ना, तो उसके 7th का एक्टिवेशन हो चुका है। ठीक है, तो राहु एक्टिवेट हुआ है ट्रांजिट का, शनि एक्टिवेट हुआ है, और दूसरा ये कहा जा रहा है उसका, वीनस, वीनस जा रहा है सब यहाँ, 7th में बैठे। सब 7th में बैठा है चल भावचलित में हाँ? भाव चलित में। तो इतना भी तो बुरा नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि केंद्र है ना, केंद्र है। लेकिन साथ साथ में वो सब उसकी डिग्री कम है ना इसकी, नहीं डिग्री भी अच्छी है, 18 डिग्री, 27 डिग्री, 17 इसकी है, खाली राहु की डिग्री कम है। ठीक है, तो मैं बोलेगा ये तो अच्छा भी माना जाएगा, लेकिन फिर भी बोलेगा शनि, शनि से भी ज्यादा उसको मैं शनि का बोलूँगा दृष्टि पड़ रहा है ना सब पे। ज्यादा है। भावचलित पे। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि अभी सबसे बेस्ट क्या रहेगा इसके लिए, महादशा अंतर्दशा का जप करना, यही बेस्ट रहेगा। या गुलकंद खा ले और गर्म पानी पी ले, दो ही चीज कर ले तब भी चलेगा। और खटाई से दूर रहें, और बिना नमक से का रखें, तो उसको असर दिखेगा, 1 महीने के अंदर दिखेगा उसको असर, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, कि इसमें हम ये नहीं बोले कि शनि का भी कर, क्योंकि दृष्टि जा रही है। मेरे हिसाब से 3 ही करना पड़ेगा, वीनस, सन एंड राहु, कि राहु वहाँ ट्रांजिट में आ रहा है, और बच्चे के लिए एकेडमिक्स बहुत जरूरी होता है अभी फिलहाल, इसलिए राहु के मंत्र जब इतना करेगी, मुझे लगता है बहुत है। अगर मैं, मुझे ये देखना है 6th हाउस में जो, या लग्नेश वो है, कहा इसमें देख, अष्टक वर्ग में 7, 7 के पॉइंट कितने, 26 है। नॉट सो गुड, एवरेज बोलूंगा। तो उसको पर्सनैलिटी को भी एवरेज बनेगी, और बीमार भी वो पड़ेगी। और बीमारी का मेन कारण के लिए 3 3 ग्रह हैं, सबसे तीन। कम इसका पॉइंट्स 12th हाउस का है। 12th हाउस में कौन अच्छे, हाँ 18 है। 12th हाउस की जब आएगी महादशा अंतर्दशा, तब बच्चे को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और वो भी सबसे 0 0 वीनस और सैतन ही है, 0 पॉइंट। तो उसको तभी वीनस और सैतन की रेमेडी देना उस टाइम पे जब आएगा तभी। ठीक है, अगर दैट मैं, इज मरकुरी का ही है ना? हाँ मर्क्यूरी का है ना, बुध जब आएगा, बुध की दशा। ठीक है, हम इसमें भी देख सकते हैं वीनस में मर्क्यूरी कब आ रहा है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मार्स वीनस, अरे मर्क्यूरी क्यों नहीं आ रहा है, हाँ ये देखो, ये आ रहा है 2037 में, तब वो इफेक्ट करेगा बुरी तरह से उसको, 2037 में। ठीक है, तो इसलिए वो तब की तब बात है, अभी फिलहाल इतना इसको बोलो तो वो उसको अच्छा फील होगा, मतलब डेफिनेटली रिजल्ट आएगा ये 3 पर, राहु पर, वीनस पे, और सूर्य के ऊपर में। और देखो, ये भी देखो भाव, अगर ये देखा जाए तो भाव चलित में भी राहु वहां बैठा है, वहां से भी नजर डाल रहा है जो लग्नेश के ऊपर, 5वीं दृष्टि। इस केस में है क्या बाहर जाके पढ़ाई करने का या बाहर सेटल होने का? इसका 12th का लॉर्ड कनेक्ट होना चाहिए, और 5th का भी, क्योंकि फॉरेन का है 12th, और पढ़ाई का है 5th, तो 5th और 12th हाउस अगर कनेक्ट होता है का इसका, लॉर्ड है सैटर्न। 12th का लॉर्ड है। सैटर्न और मर्क्यूरी कनेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं पे, मरकरी। सैटर्न तो कनेक्ट हो रहा है,
अब मर्क्यूरी, हाँ, दृष्टि डाल रहे हैं एक दूसरे को और कुछ नहीं। भाव चलित में तो जा रहा है, तो पॉसिबिलिटीज तो है मेरे हिसाब से, तो पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि देखो, दृष्टि डाल रहे हैं ना एक दूसरे को। हाँ दृष्टि डाल रहा है ना, या साथ में बैठ जाए, यूटी जिसको बोलते हैं, या फिर वो एक दूसरे को देख ले, तब भी वो उसको एक्टिवेट, तो उसके चांसेस तो है दुर्गा के जाने के। हम्म। ठीक है, वो कम जब इसकी नहीं नहीं, आई एम सेइंग आर दे गोइंग टू सेटल। सेटल के लिए हाँ। विदेश योग, रुक यार उसका मुझे इतना याद नहीं है सेटल का, पर उसका भी यही रहेगा, सेटलमेंट के लिए तो आपको कर्म स्थान कनेक्ट करना पड़ेगा, कर्म आपका वहां रहेगा कि नहीं। तो 10th का लॉर्ड कौन है? मून है। मून है। मून का और 12th का कनेक्टिविटी, हाँ वो भी आ रही है, लेकिन यहाँ अच्छा तो नहीं माना जाएगा मून का 12th का और लग्नेश का, क्योंकि लग्न वो खुद है, और कर्म कहाँ करेगा? विदेश में। तो फर्स्ट हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस, तीनों की कनेक्टिविटी बननी चाहिए मेरे हिसाब से, और भाग्य भी साथ देना चाहिए, भाग्य साथ देगा तो भी। ठीक है, तो 12 लॉर्ड कनेक्ट हो रहा है इसको कहीं ना कहीं पे, मून के साथ में भी। ठीक है, साथ साथ में भाग्येश कौन है? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी भी कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और लग्नेश वो भी वहीं पे बैठा है, तो सेटल तो हो सकती है नैना, मेरे को तो लग रहा है। यू डोंट हैव टू वरी, वैसे वही सबसे अच्छा है उसका कुंडली फॉरेन के लिए, अपने आप जाएगी वो फॉरेन, जब वो एक्टिवेट हो जाएगा जोन। ठीक है, अरे इसका जो पहला ये निकाला था ना, जब ये बचपन में निकाला तो उस किसी ने तो बोला था ये एक्टिंग लाइन में या ऐसा कुछ शोबिज के लाइन में जाएगी करके। शो बिजनेस लाइन में, एक्टिंग में, हाँ। हाँ। एक्टिंग का अपने पास वो टाइम काफी है, बहुत आगे है एक्टिंग का योग। मैंने कहीं पे लिखा था, इसमें लिखा भी होगा करियर्स में। वो कैसे देखते हैं वो सब? अरे वो भी मुझे, मैं भी भूल गया नहीं। अभी कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, कुछ ये है मेरे को ना उसको इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे को वो देखने का था, हाउ डू पीपल सी ऑल दैट। नहीं वो है ना, वो करियर्स, करियर्स जब हम चेक करते हैं ना, कि जैसे एक्टर का करियर इन एस्ट्रोलॉजी। हाँ, शुक्र मजबूत होना चाहिए, उच्च स्वग्रह या केंद्र का होना चाहिए शुक्र, इसका इस 18 डिग्री है। 18 डिग्री उच्च का तो है, मतलब अच्छी डिग्री का तो है। ठीक है, लेकिन केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए, लग्न में तो केंद्र त्रिकोण में तो नहीं, भाव नहीं चक्र है। में केंद्र में जा रहा है। हम्म। ठीक है, तो एक सूत्र बनता है कर्मेश का कनेक्शन, जो मैंने बोला ना, जो भी उसका उमेश का कर्म कनेक्ट। करेगा, हाँ वो भी कनेक्शन हो रहा है, शुक्र भी आ रहा है भाव चलित के अंदर में। ठीक है, यहाँ पर भी आ रहा है। फिर उसके बाद शुक्र की डिग्री अच्छी हो, शुक्र और चंद्र का संबंध बन जाए, और राहु की दृष्टि हो तो सिंगल बनाएगा। शुक्र और चंद्र का, शुक्र चंद्र का, हाँ बना, और राहु की दृष्टि जा रही है इन लोग के ऊपर में। भावचलित में जा रही है। राहु तो 1 2 3 4 5, तो पांचवा सिंगल बन दृष्टि। सकती है, तो सिंगिंग का एक सिंगर बनने का योग बन रहा है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो सिंगर सबसे अच्छे बनेंगे पहला। फिर अगर बट वाई सिंगर क्वेश्चन? शुक्र चंद्र और राहु की दृष्टि, शुक्र हाँ, कंजंक्शन और राहु की मून दृष्टि, मून की वजह से। हाँ तो वो उन लोग का स्वर अच्छा होगा, तो इन लोग का एलाइनमेंट भी अच्छा रहता है। ओके। ठीक है, हाँ शुक्र चंद्र का संबंध अच्छा बनेगा तो सिंगर तो बनेगा, और नेम फेम, पैसा नहीं इतना कमाएगा, लेकिन हाई लेवल पर इतना नहीं जाएगा। ठीक है, पर अगर राहु की दृष्टि जा रही है तो डेफिनेटली नेम फेम पैसा आएगा, लेकिन राहु की दृष्टि नहीं जा रही है तो थोड़ा राइज करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो जा रही है तो पैसा, क्योंकि राहु पैसा देता है ना। ठीक हम्म। है, ठीक है, शुक्र और बुध का और लाभेश का कनेक्शन बनेगा, और चंद्र अच्छा होगा तो एक्टिंग, शुक्र बुध और लाभेश, लाभ भाव, शुक्र और बुध साथ में बैठा, और लाभ भाव का स्वामी कौन है? सूर्य। लाभ भाव यानी 11th ना? 11th लाभ मरकरी। भाव का कनेक्शन, नहीं, वो सन भी सन सन। सन, वो भी वहां बैठा है। ठीक है, हम्म। साथ में चंद्र अच्छा होना चाहिए, चंद्र इसका 27 डिग्री का है, तो इसको एक्टिंग में आगे लेके जाता है, तो सिंगिंग का भी एक करियर पार्ट बनता है। अगर मैं भाव चलित को देखता हूँ, लग्न को देखूंगा तो ऑब्वियसली हम तो नहीं नाम बन रहा। देंगे। ठीक है, खाली शुक्र और बुध अच्छा हो तो एक अच्छा एक्टर बनेगा, लेकिन नेम फेम नहीं मिलेगा, शुक्र और बुध अच्छा होगा तो यहाँ तो तीनों ही चीजें, चंद्रमा, चंद्रमा इमेजिनेशन ना, क्रिएटिविटी देगा उसको शुक्र की हम्म। तरह, इसलिए उसको साथ में गुजरेगा, और राहु की दृष्टि जाती है तो पैसा राहु खींच के लेके आ जाएगा वीनस के साथ ही। ठीक है, और लास्ट में है
डांसर डांसर का शुक्र बुध और मंगल एक साथ में बैठ जाए तो अमेजिंग कोरियोग्राफर बनेगा। शुक्र बुध और मंगल एक है साथ। ना, साथ में ही बैठे इसके। अरे वाह, क्या जन्म कुंडली लेके आई है, सिंगर भी बनेगी। मैं क्या इन्फ्लुएंसर बन जाऊं? दे, सब कर ले। देखा भी ना इसकी, मतलब इसके साथ में फोटो निकालना पड़ेगा दुर्गा के साथ में, आगे जाके बोलेगा देखा। बीना ने निकाला है आज। निकाला, मैंने कहा निकाला पागल, मैंने कहा नहीं नहीं, निकाला। मैं बीना का बोल रही हूँ। क्या बिना तूने निकाला? मेरे को भेज देना, फोटोशॉप कर देता हूँ तेरी जगह पे मेरा फोटो डाल देता हूँ वहां पे। ठीक है। और सबसे अच्छा एक्टर बनता है फैमिली सपोर्ट में, वो सूत्र है, सेकंड हाउस अच्छा होना चाहिए। मतलब फैमिली के सपोर्ट से अच्छा एक्टर बनेगा। वो कब होगा? सेकंड हाउस बहुत अच्छा हो, शुक्र बुध भी अच्छा हो। सेकंड हाउस क्या है इसका? इसका है हाँ वैसे मंगल। मंगल। मंगल 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 वो भी पांडे सब साथ में बैठे हैं, मंगल साथ में बैठा है। शुक्र तो ठीक सब है। बैठे हैं। बुध और शुक्र अच्छा होना चाहिए, वो भी है भाव चलित में। और सेकंड हाउस में शुभ ग्रह बैठे हो, शुभ ग्रह बैठे हो सेकंड हाउस में नहीं, वो तो नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो फिर पैसा बनाएगा और फैमिली सपोर्ट करेगी, जहाँ एक्टिंग कर। लेकिन ये तीसरा सूत्र इसमें मिसिंग है। सेकंड हाउस में कोई शुभ ग्रह बैठा होना चाहिए, तो पैसा भी मिलेगा, फैमिली से सपोर्ट भी मिलेगा और पैसा बहुत बनेगा बॉलीवुड में। ये सूत्र नहीं है लास्ट वाला। ठीक है। नाउ देख दिस अभी ऑल तो देख अभी तो द क्राइटेरिया ऑफ एक्टिंग इज चेंज नो। अभी ओटीटी भी हो सकता है, चलता है। इंस्टाग्राम भी हो सकता है, कुछ यस। भी हो सकता है। ओके, शॉर्ट फिल्म भी बनने लगी है आजकल तो। हाँ, ठीक तो है। यूट्यूब में भी लोग अपना अपना डाल के हाँ, बनते हैं एक्टर। तो अगर करेगी, देखो उसमें एक ये फैमिली सपोर्ट वाला नहीं आ रहा, कोरियोग्राफर भी है उसका अच्छा। और यही सारे सूत्र फैशन डिजाइनिंग के भी आ जाते हैं, तो सेम सूत्र जो अभी बताया वो फैशन तो डिजाइनिंग के फैशन लिए भी। डिजाइनिंग के लिए भी यही है। ओके। यही है, यही सूत्र है सारे। पेज नंबर 222। ओके। चलो भाई, यहीं से करते हैं यार। ठीक है। ओके, और थैंक्स अभी अटॉन। कब कब मिलना है, आप लोग ग्रुप में डाल दो तो तू पार्टी दे रहा है ना मुन्ना के? मिलो। मैं तो कहाँ मना कर रहा हूँ, लास्ट टाइम पार्टी में आई थी ना, तू मैं और रेनू का ही। बीना तो थी नहीं। कहाँ मिले थे? करिश्मा के घर पे। करिश्मा के घर में लेते फिर गए थे ना। तो आई एम रेडी, जिसको आना है वो आ जाओ भाई। ठीक है। चलो मिलते हैं तो फिर। ओके, गुड नाइट, थैंक गुड। यू। गुड नाइट।